जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम। सबको जय जिनेन्द्र। माताओं की वंदना। सावधान। आध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे। कोटिशतं चैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेते श्रुतं पञ्चपदं नमामि परन्तभासि यद्धं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुधरानमो वै शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसको कौतो सलजोंगो बन पहिने पावले परियम सुत पठमानु ओव पूग्या चुलिया चिव सुत तैथु इधम कायम निचकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम्मा कौ बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्वम पूर्वे हम। कोटि जल्दी पर भावना दिव्य गुरु छत्तीस गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संधि से शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार बंद करिए अपना विनंती मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भक्ते हरि भक्ति काउसगो कौतोसलेचम सम्मान समदंसन संचरि जुत्तानं पंचव्याचाराणाम आयरियानम आयरादि सुदनान वदेश्यानम जयनाम तीरन गुणपालन ज्ञानम सवसावनाम निचकालम अचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्चम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंद कुंडातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय।
परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छोलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है तथा जिस पर आरिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं, जिसमें हमारे 4 अधिकार हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान संकीर्तन अधिकार चल रहा है। उसके अंदर हम बंध स्थान को अधिकरण मान करके उदय और सत्व को आधे ही मान के हमारा हो चुका है। आज सत्व स्थान को अधिकरण मान करके बंध और उदय को आधे के रूप में गाथाओं का हम लोग देखेंगे। पर्णमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडि समुत्कितनं गोच्छं नमियुननेमिणाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियं गिजुगं बन्धुदय सत्यजूतं ठाण समुत्कितनं गोच्छम्। संदृष्टि चढ़नी है क्या? पेज नंबर 584। मोहनीय कर्म के उदय स्थानों में बंध और सत्व स्थान संबंधी संदृष्टि। उदय स्थान 10 हैं, 10 का उदय है, तो उसमें कह रहे हैं उदय स्थानगत प्रकृति विवरण। 10 प्रकृति का जब उदय होगा तो एक मिथ्यात्व का, 4 कसाय का, 1 वेद का, 2 युगल का, 1 भय का, 1 जुगुप्सा का। यहाँ बंध कितनी कितनी प्रकृति का होगा? तो 22 प्रकृति का होगा। बंध में कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होगा? तो 1 मिथ्यात्व का होगा, 16 कसाय का होगा, 1 वेद का होगा, 2 युगल का होगा और भय और जुगुप्सा का होगा। यानी 17 कसाय का होगा, 5 9 कसाय का होगा। ये गुण स्थान कौन सा होगा? तो सबसे पहले गुण स्थान से चल के पहले गुण स्थान में, तो पहले गुण स्थान में सत्व स्थान कितना हो जाएगा? तो बोल रहे हैं 28 का, 27 का, 26 का। 3 सत्व स्थान इसमें पाए जाएंगे। किस तरह पाए जाएंगे आगे बता रहे हैं। 1 मिथ्यात्व, 1 सम्यक, 1 सम्यक मिथ्यात्व, 1 मिथ्यात्व, 1 सम्यक, 1 सम्यक मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी, 4 प्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजलन, 3 वेद, 6 9 कसाय। इस तरह से 28 प्रकृति का सत्व होगा। अथवा कोई मिथ्यात्व गुण स्थान है, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना अगर कर लिया तो उसके पास मिथ्यात्व है, सम्यक की उद्वेलना हो चुकी है। सम्यक मिथ्यात्व है, 4 16 कसाय है, 3 वेद है और 6 क्या नाम है 9 कषाय है, तो 27 का उसके पास 27 की सत्ता होगी। किसी ने सम्यक मिथ्यात्व की भी उद्वेलना कर ली तो उसके पास 26 का सत्व हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। फिर कहते हैं कि दूसरा स्थान कौन उदय का बनता है? 10 के बाद 9 का बनता है। 9 का कहाँ कहाँ बनता है? 9 का बहुत जगह बन रहा था, बहुत जगह मतलब कई गुण स्थान में बन रहा था। यहाँ पर सारा दिया हुआ है। 9 में उदय क्या क्या होगा? तो कहते एक मिथ्यात्व का, 4 कसाय का, 1 वेद का, 2 भय जुगुप्सा अथवा हास्य रति अथवा रति शोक का, 1 ऊपर से भय जुगुप्सा 2 थी तो भय का उदय हो रहा है किसी जीव को, और अभी उसको जुगुप्सा का उदय नहीं हो रहा है। तो ऐसे जीव को मिथ्यात्व गुण स्थान में 9 प्रकृति का उदय होगा। बंध स्थान वही 22 का 22 है।
और क्या नाम बंध स्थानगत प्रकृतियां भी वही रहेगी, और सत्व स्थान वही 28 का बन जाए, 3 तरह का वही ऊपर वाला 28, 27, 26 ऐसे तीनों बन जाएंगे। और ये जो होगा 28, 27, 26 ऊपर जो कर रहे हैं 28, 27, 26 हमने बताया है वही होगा। फिर कह रहे दीदी हैं, एक मिनट, ये 27 और 26 के जो हो रहे हैं वो पहले गुण स्थान में ही हो रहे हैं ना? हाँ पहले गुणस्थान का चल रहा है अभी। तो पहले गुण स्थान में हो रहे हैं, तो फिर ये कैसे मतलब सम्य मिथ्यात्व की उद्वेलना, मतलब चौथे गुण स्थान से पहले में आया वैसा जीव है, मतलब साधी मिथ्या दृष्टि है, क्या है ये? मिथ्यात्व प्रकृति उद्वेलना प्रकृति है क्या? नहीं तो फिर कैसे बोल दिया आप? नहीं, मिथ्यात्व प्रकृति नहीं, सम्यक प्रकृति तो है ही है ना। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो 27 का स्थान बन रहे हैं ना, हम्म, वो कैसे बन रहा है? मतलब जैसे पहले गुण स्थान में ही जीव है और मतलब तब उसके उद्वेलना हुई भी है, ऐसा जीव है कैसे? मतलब ये समझ में नहीं आया दीदी मुझे, कैसे क्या हाँ मुझे। मैं समझ गई। तो 27 की है, इसका मतलब क्या हुआ? उद्वेलना हुई है, तो किसकी उद्वेलना होगी? सम्यक प्रकृति की होगी, होगी प्रकृति तो। उद्वेलना हो गई। तो ऐसा कोई जीव है जो मिथ्यात्व गुण स्थान में बहुत दिन से है? हम लोग सब जानते हैं कि पल्ले का संख्यातवां भाग उद्वेलना में लगता है, इतने समय तक वो मिथ्यात्व में रह गया। हाँ सम्यक प्रकृति सत्ता से खत्म हो गई, उद्वेलना हो गई। अब उसके पास 27 की सत्ता है और रह गया वैसी जगह में, तो मिस्र का भी उसने उद्वेलना कर दी, तो अब उसके पास 26 की सत्ता हो गई। गुणस्थान वही पहला का पहला, क्योंकि पहले ही गुणस्थान में सम्यक तो इसके सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है। अच्छा, ठीक। फिर कोई दूसरा है जीव है, उसको भी नौ प्रकृति का सत्व है। ये कौन सा है? बोलते एक तो मिथ्यात्व है, और यहाँ पर 3 कषाय आ गई। गुण स्थान कौन सा है? पहला ही है। कषाय अनंतानुबंधी नहीं है, एक वेद है, 2 युगल है, और भय और जुगुप्सा दोनों है। इस तरह से एक प्रकृति कम हुई तो 9 प्रकृति यहाँ पर, 9 प्रकृति इस जीव को 9 प्रकृति का उदय है। 22 का बंध वैसा का, क्योंकि एक ही बंध स्थान है पहले गुण स्थान में, और कोई बंध स्थान है ही नहीं। जब भी होगा कोई भी जीव हो 22 प्रकृति का बंध होगा ही होगा। और बंध वाली प्रकृतियां भी सेम वही रहेगी, पहला गुण स्थान है। ऐसे जीव को कहते हैं, ये कौन सा जीव है जिसको अनंतानुबंधी का उदय तो नहीं है, परंतु उसके पास सत्ता कितनी है? 28 प्रकृति की है। यहाँ पर 28 प्रकृति की सत्ता है। 28 प्रकृति की सत्ता उपर्युक्त लिख दिया इन्होंने कि ऊपर में जो हमने 28 प्रकृति बताई है वैसे ही सत्व रहेगा। कौन है ये जीव? ये कौन सा जीव है? छायोपस्मिक है, छायोपस्मिक सम्यक दृष्टि है। 8 साल से पढ़ाते पढ़ाते थक गए है ना, उत्तर आता जो आता है, लेकिन हम फट से बोलेंगे, झट से बोलेंगे, एकदम मना किया हुआ बोलने के लिए। लेकिन 2-3 दिन से लिखा हुआ में जिनका आवाज आई शायद सुमति भाभी की है, उत्तर उनका गलती है परीक्षा ग्रुप में, पर अब भी हमको तुरंत बोल देना है। हम सबका चेहरा देख रहे हैं, सबका हाथ देख रहे हैं कि हम इतना दिन से समझा रहे हैं जिस चीज को। 3 दिन तो हो ही गया, इधर में ही लगातार में ही हो गया, तब भी कोई हाथ उठता है कि नहीं? सबका चेहरे पे 12 बज गई है और आपने फट से सही आगू लगा। कितना बार बोले आप लोग को है कि आप लोग अपने से उत्तर मत दीजिए। कब समझेंगे हम लोग? 6 महीने के बच्चे हैं क्या कि हम एक नियम का फॉलो नहीं कर सकते? भाभी आपने ये नहीं बोला था कि हाथ उठाइए, इसलिए नहीं मैंने बोल नहीं, ये दिया था। बार बार नहीं बोलते रहेंगे सुमति भाभी, प्लीज। बार बार नहीं बोलूंगी कि हर प्रश्न ठीक में मैं बोलूंगी। ठीक, अब ध्यान रखो, ठीक, अब ध्यान नहीं रखूंगी। सुनो, आप मत बहस करो। एक दिन बोल दिया गया कि वीडियो ने, हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। वीडियो बन रहा, बिल्कुल आवाज किसी की बर्दाश्त नहीं होगी। सब सुनने, कल भी शिकायत आई है मेरे पास 2 जगह से। कल भी शिकायत आई है मेरे पास 2 जगह से पद्म पुराण के लिए। इसमें बार बार हम बोलेंगे कि आप हाथ उठाइए? तब तुम हाथ उठाइए, दूसरी चीज आएगा ही नहीं ग्रुप में, उसमें रिकॉर्डिंग में हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, यही बात आएगी। एकदम से झट से मत बोला करिए।
कहाँ से छायोपसमी करके आप बोल गए? मिथ्यात्व गुण स्थान है, बोला छायोपसमी। उत्तर सही नहीं, लेकिन हम फट से दे देंगे खोल करके, सारे भ्रमित हो जाएं तो हो जाएं। कौन सा जीव है ये? मिथ्यात्व गुण स्थान आचार्य लिख रहे हैं और आप छायोपसमिक बोल दिए, 1 सेकंड लगा बोलने में। गुण स्थान हम बता रहे हैं क्या? आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर कि पहले गुण स्थान की ये व्यवस्था बता रहे हैं आचार्य। छायोपसमिक बोल दिए फट से। कौन सा जीव है ये? बोलिए कविता जी। दीदी रोंग हो सकता है, लेकिन साधी मिथ्या दृष्टि जीव है जो। बंद करिए। कौन सा जीव है ये? कैसे हो रहा है वहां पर? 3 प्रकृति कैसे हो रही है? अनंतानुबंधी क्यों नहीं है? ये कौन सा जीव है यहाँ पर? हमने इनका हाथ कविता जी को कहा कि हाथ नीचे करिए, 2 हाथ तो उसमें नीचे आ गए, यानी यही उत्तर था सबका, यानी यही उत्तर था सबका। 2 के हाथ तो नीचे आ गए। एक त्रिशला जी का और देख लेते हैं। बोलिए त्रिशला जी। अभी अनंत अनुबंधी की विषय करके आ गया। अनंतानुबंधी की जो 20 संयोजन, क्या है यार, 3 दिन से एक शब्द नहीं याद हुआ आप लोगों को, एक नियम नहीं याद हुआ, एक सिद्धांत नहीं याद हुआ, कुछ भी बोलते हो। अनंतानुबंधी नहीं है, इसमें शादी मिथ्या दृष्टि बताने की क्या? मिथ्या गुण स्थान तो यही है, और नेचुरली शादी है, 28 प्रकृति का सत्व है कत्ता जी, तो वो तो शादी होगा। जो चीज इसमें लिखा हुआ वो क्या बताना? और ये छायोपसमिक कहाँ से हो गया सुमति भाभी? कैसे उत्तर आप लोग देते हैं भाई? इतना भाभी दोनों मुझे का गलती करते हुए 2-3 हाथ तो नीचे आ गए, यानी सबका वही उत्तर था। नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो गया तो दीदी मैं सोची मैंने कि किया चौथे अपना के लो अरे करके पूछ रहे हैं। प्लीज रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ नहीं बोले आप लोग, बिल्कुल मुंह बंद रखें, बिल्कुल सफाई नहीं दें। कोई सफाई सुनने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं सुनेगा आपकी, बंद कर देगा सुनना। सामने वाला जो इतना मेहनत कर रहा ना, वो हमारा खरीदा हुआ स्टाफ नहीं है, वो मेहरबानी का स्टाफ है, इसलिए सफाई मत दिया कीजिए। अब ये कविता जी देने लग जाएंगी फिर सफाई, फिर वो देने, सबको सफाई देते रहिए कि हम तो ऐसे बोल दिए, हम तो ऐसे सोच लिए, हम तो ऐसे सोच लिए। पहले तो गलत बोलना और फिर सफाई देना, ये कितनी, तब तक नहीं होगा ज्ञान। अपने ज्ञान की सफाई जो आप लोग देने लग जाते हैं कि हम तो ऐसा सोच लिए, हम तो ऐसा सोच लिए, हम तो ऐसा सुन लिए, हम तो उधर गए हुए थे, हमारा ये हो गया था, तब तक नहीं होगा ज्ञान। तो सफाई देते रहिए आप लोग, चिंताजनक बात है। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी का यहाँ पर इसको उदय नहीं है, एक आवली तक, एक आवली तक उसको अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। कौन सा जीव? जो चौथे, रोज ये चीज रोज बोल रहे हैं डेली, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में कोई भी है, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, उसने अनंतानुबंधी की भी योजना कर ली थी। वैसा जीव मिथ्यात्व के उदय से अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाता है तो उसको अनंतानुबंधी का उदय एक आवली नहीं रहता है, क्योंकि वहां जाने के बाद वो अनंतानुबंधी का बंद करता है, और तुरंत बंद, प्रकृति के बंद होने के बाद में एक आवली तक वो उदय में नहीं आ सकती है। इसलिए एक आवली तक के लिए मिथ्यात्व गुण स्थान में ये जीव 3 कसाय वाला पाया जाएगा, 3 कसाय के उदय वाला पाया जाएगा। तो ऐसा वो जीव है। 22 प्रकृति का ये है, इसको देख चुके हैं। फिर बोलते हैं 9 प्रकृति का और सत्व बनता है, उसमें क्या उदय बनेगा? उसमें क्या है? मिथ्यात्व का उदय नहीं है, 4 कसाय का है, 1 वेद का है, 2 युगल का है, 1 भय का है, 1 जुगुप्सा का है, और यहाँ पर बंध कितना है? 21 प्रकृति का बंध है। ऐसा कौन सा है? यहाँ पर भी बता रहे हैं, बंध कौन कौन सी प्रकृति का है? 16 कसाय का, सारी कसायों का बंद हो रहा, 5 9 कसाय का बंद हो रहा, 21 का बंद हो रहा। दूसरा गुण स्थान है जहाँ मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में भी छुट्टी हो जाती है, अतः साधन गुण स्थान में उसका बंध नहीं होता, बंध भी छुट्टी हो जाए, उदय भी नहीं होता है, परंतु बंध भी छुट्टी हो जाती है। ऐसा इसको सत्ता कितनी की रहेगी? वही 28 की रहेगी, क्योंकि अभी अभी इसने
प्रथमोपशम करके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए हैं। इसके पास केवल एक ही सत्ता बनेगी 28 की। फिर उसके बाद 9 प्रकृति और बता रहे हैं। किस में बता रहे हैं? कहते हैं यहाँ पर क्या है, ऊपर मिथ्यात्व था, दूसरे में मिथ्यात्व नहीं था, तो 9 प्रकृति हुई थी। यहाँ पर 9 प्रकृति कैसे हो रही? यहाँ पर मिथ्यात्व की जगह तो मिश्र आ गई और मिश्र एक प्रकृति आ गई। यहाँ कसाय 4 की जगह 3 हो गई। अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणास्थान के अंत में हो जाती है, अतः यहाँ 3 कसाय है, बाकी सब प्रकृति वैसे ही है। और यहाँ पर जो बंध कौन कौन सा हो रहा वाला, मिथ्यात्व का हो नहीं रहा है। 12 का 16 कसाय की जगह, चूंकि तीसरा गुणस्थान है, अनंतानुबंध की बंध विच्छुत्ति हो चुकी है, अतः 12 का बंध है और 5 9 कसाय का बंध है। तीसरा गुणस्थान है, यहाँ पर सत्ता 28 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। 24 की सत्ता कैसे होगी? ये जीव 24 की सत्ता कैसे होगी? हालांकि सब तो कल खूब खूब विस्तार से पढ़ा गया है। अब बहुत बोल बोल करके तुरंत जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ऑडियो भिजवाया जाता है। अब बोलिए सुमन पाटनी बम्बई। अंतानुबंधी की विषय योजना करने वाला जो चौथे से नीचे आ रहा है। हाँ, चौथे से तीसरे में आ सकता है। तो कोई अनंतानुबंधी की बीस योजना करके ऊपर के गुण स्थान में है, अब वहां से वो तीसरे में आ गया, तो अनंतानुबंधी का वहां उदय तो है नहीं, अब बीस योजना कर लिया है, इसलिए वहां पर कषाय 12 हो गई। सॉरी, सत्व स्थान 24 हो गया। 4 अनंतानुबंधी यहाँ पर नहीं है। सत्व स्थान बता रहे हैं यहाँ पर, तीनों तो दर्शन मोहनी का है, चारित्र मोहनी में 4 अनंतानुबंधी नहीं है, बाकी 12 और 3 और 6 ये सब की सब है, तो 24 का सत्व स्थान हुआ। फिर 9 प्रकृति का फिर बता रहे हैं। अब चूंकि ये तीसरा गुण स्थान हो गया, तो नेचुरली चौथा गुण स्थान सम्यक प्रकृति है, तो चौथा ही गुण स्थान है। सम्यक प्रकृति है ये, यहाँ पर अनंतानुबंधी तो वैसे भी उदय में नहीं रहती है, तो 3 का उदय स्थान है, 3 का साय का, और 1 वेद, 2 युगल, 1 भय, 1 जुगुप्सा, इस तरह 9 प्रकृति का है। 17 प्रकृति यहाँ पर बंध 17 प्रकृति का यहाँ पर बंध हो रहा, 9 का उदय है। 17 कौन सी हो रही है? तो 12 कषाय है, 1 वेद है, 2 युगल है, 1 भय है, 1 जुगुप्सा है, ऐसा यहाँ पर बंध हो रहा है। चौथा गुण स्थान है, यहाँ पर सत्ता 28, 24, 23, 22 4 प्रकार की सत्ता बनती है। तीसरे गुण स्थान में 23 और 22 की सत्ता क्यों नहीं बनी? 24 की तो बनी, 23 और 22 की क्यों नहीं बनी? बोलिए विभा जी, विभा गांधी। दीदी प्रणाम। 23 और 22 की जो सत्ता है वो छपड़ा से बनती है, और छपड़ा चौथे से 7वें गुण स्थान तक होती है। बहुत अच्छा, चूंकि छपना होने पर ये सत्ता बनती है, और दर्शन मोहनी की छपना से यह स्थान बनता है, और दर्शन मोहनी की छपना चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं होती है, इसलिए तीसरे छपना करके चौथे से तीसरे में कोई, जैसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी चौथे से 7 तक होती है, पर अनंतानुबंधी का विसंयोजक तीसरे में आ सकता है, इसलिए 24 का स्थान तो बना, परंतु छपना करके कोई सोचे कि तीसरे में आ जाए छाई की सम्यक दृष्टि होने के बाद, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उसको क्या वहां तीसरे में ये नहीं बन रही है। बहुत इजी ये उत्तर, पर पता नहीं कोई देते ही नहीं है। चलिए, प्रकृति कौन कौन सी है यहाँ पर बता दिए कि 28 वाली में तो, 24 वाली में तो अनंतानुबंधी नहीं है, 24 की सत्ता है। फिर दूसरे में मिथ्या, ये क्या हो रहा है, उद्वेलना कर रहा है, नहीं सॉरी, छपना कर रहा है, तो मिथ्यात्व की छपना कर चुका, और अनंतानुबंधी है नहीं, तो इस तरह से 23 की सत्ता हो गई। फिर उसने मिस्र की भी उद्वेलना, मिस्र की भी छपना कर दी,
अब उसके पास 22 का सत्व हो गया। तो इस तरह से चौथे गुण स्थान में 22 में सम्यक प्रकृति है कि नहीं? हाँ बोलिए त्रिशला जी। सब में प्रकृति नहीं है। और त्रिशला जी का सब कोई चरण पकड़ के बैठे रहो, तर जाओगे। हाँ चलिए, और कौन बोल रहे हैं? बोलो अनीता, हाँ बोलो। दीदी, समय प्रकृति रहती है इसके अंदर। क्यों त्रिशला जी, ऐसा क्यों हो रहा है? 22 की सत्ता कैसे बनाएंगे? चलिए हटा दिया, सम्यक को भी हटा दिया। तो 22 अब एक मिनट सुन लीजिए पहले मेरी बात। 22 की सत्ता बनाइए, सम्यक प्रकृति को हटा के। सम्यक तो गया तो तीनों ही गया, 3 दर्शन मोहनी गई और 4 अनंतानुबंधी गई, 7 गई। 29 प्रकृति है क्या मोहनीय कर्म की? 28 प्रकृति है। कैसे बोल जाते हैं एक क्षण में? एक क्षण में बोलने की आदत कब सुधरेगी आप लोग को? कितना बार बताया गया, 3 दर्शन मोहनीय 4 अनंतानुबंधी नहीं रहने से 21 की सत्ता होती है। और कई दिन से यही तो चल रहा है। कल मैंने देखा बाबूजी 3.5 महीने से चल रहा है ये अध्याय, 3.5 महीने से। कल मैंने ग्रुप में जाके देखा, मतलब यही चीज 3.5 महीने से डेली पढ़ाई जा रही है। पर आज के दिन हम क्या बोलते हैं कि 22 की सत्ता में सम्यक की सत्ता नहीं है। रिजल्ट क्या निकला 3.5 महीने का? कि 22 प्रकृति के स्थान में सम्यक तो नहीं है। मुझे रिजल्ट क्या मिला 3.5 महीना भौंकने का? क्या पढ़ाए इस तरह से क्या पढ़ाया जाएगा? कुछ नहीं पढ़ा सकता। चलिए अब 8 प्रकृति का दिखा रहे हैं। 8 प्रकृति के उदय में क्या क्या होगा? तो कहते हैं एक मिथ्यात्व होगा, 4 कसाई होगी, एक वेद होगा, 2 युगल होगा और भय और जुगुप्सा दोनों नहीं होगी। ऐसा बंधा स्थान यहाँ पर 22 का है, उदय 8 का है। बंद कौन कौन सी प्रकृति का 8 में? तो कहते एक मिथ्यात्व का है, 16 कसाई का है, एक वेद का है, 2 युगल का है और एक का है। इस तरह से 22 प्रकृति का बंध है। कहाँ बनेगा ये? जो कि मिथ्यात्व है उदय में, तो मिथ्यात्व में ही बनेगा। पहले गुण स्थान में 8 प्रकृति का उदय बनेगा। ये पहले गुण स्थान में 8 प्रकृति का जब उदय बनेगा तो बंध स्थान 22 का रहेगा, उदय स्थान 8 प्रकृति रूप, और सत्ता तो वही 28 26, 28 27 26 तीनों बन जाएगी। फिर कह रहे हैं 8 प्रकृति का, उसमें एक मिथ्यात्व है, 3 है सो कषाय, एक कषाय रहित है, एक वेद है, 2 युगल है और एक भय है। कौन सा हो जाएगा? पहला गुण स्थान है। कौन होगा ये 8 प्रकृति वाला कौन होगा? कैसे होगा? बोलिए कविता जी। जो चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की भी संयोजना करके मिथ्यात्व में वापस आ गया है, उस वैसा जीव। वैसा जीव, और उसको क्या हो रहा है? जुगुप्सा का उदय नहीं नहीं है। हाँ, ऐसे जीव को यहाँ पर 8 प्रकृति का हो जाएगा। यहाँ पहले गुण स्थान में सत्ता वही 28 प्रकृति की, और 28 प्रकृति कौन सी होगी? तो कह रहे हैं ऊपर जो लिखी हुई है वो होगी। फिर आगे 8 प्रकृति का सत्व स्थान बना रहे हैं, उसमें मिथ्यात्व खत्म कर दे रहे हैं। चारों कषाय है, 1 2 1 और 0 है। ये कहाँ बनेगा? या टेबल देखेंगे तो इधर उधर नजर फिसलेगी। ऐसे ही बताइए कि ये हाँ तुला काय सांगू म्हणे तुला तर सगळं माहित असतं. ये कहाँ बनेगा? गोष्ट माहित 8 में तीसरे नंबर का है। ये 8 वाला उदय कहाँ बनेगा? किस गुण स्थान में बनेगा? अब सब किताब देखी, पुस्तक में तो है ही लिखा हुआ, पुस्तक देख रहे हैं सब कोई, पुस्तक देख लें तो फिर हम बोल दें। क्योंकि हमको तो अभी तक आज तक पता ही नहीं है कि किस गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। हम आज तक पढ़े ही नहीं है। 800 700 गाथा हो गई, हम नहीं जानते।
ऐसा कौन सा गुण स्थान जिसमें मिथ्यात्व का उदय है नहीं है और अनंतानुबंधी का है, हम नहीं जानते, हमको आज तक नहीं बताया गया। देखें बुक में, क्योंकि बुक में तो है ही लिखा हुआ, क्योंकि हम गुण स्थान पर पूछ रहे हैं, गुण स्थान है बुक में लिखा हुआ, देख लेते हैं, देख के हाथ उठा लेते हैं। सिर्फ एक गुण स्थान याद नहीं होता है, सिर्फ एक गुण स्थान ऐसा, ओनली वन गुण स्थान ऐसा। दूसरा गुण स्थान है जहां मिथ्यात्व का उदय नहीं है परंतु अनंतानुबंधी का उदय है, अतः चारों कसाय का उदय है, और जैसे जो उदय रहती है वैसे है ही है, तो इस तरह से। और यहाँ पर केवल 21 का ही बंध स्थान है, क्योंकि अभी तक 22 के बंध स्थान में मिथ्यात्व का बंध हो रहा था, इसलिए 22 का बंध था। यहाँ मिथ्यात्व का बंध विच्छुद्धि हो चुकी है पहले में, इसलिए यहाँ पर 21 का बंध स्थान बंध है। 21 प्रकृति में कौन कौन सी है बता रहे हैं। 16 कसाय, 1 वेद, 2 युगल, 1 भय और 1 जुगुप्सा। द्वितीय दूसरा गुण स्थान है, एक ही सत्व स्थान होता है 28, क्योंकि अभी अभी इसने प्रथमोपशम करके और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए हैं, यानी 28 की सत्ता की है। 28 प्रकृति कौन सी है तो कह रहे हैं ऊपर लिखी हुई है। फिर 8 का बंध उदय स्थान है, मिश्र प्रकृति का उदय है, और तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी रहती नहीं है, तो 3 प्रकृति 3 कसाय, और जैसे है वो सब वैसे ही है। अब यहाँ पर कहते हैं 17 प्रकृति का बंध स्थान है। 5 प्रकृति कौन सी चली गई, 22 का बंध स्थान होता है, 5 कौन सी चली गई मंजू जैन दिल्ली। बोलिए, म्यूट है आप, म्यूट है। 4 तो बहुत कुछ है दुनिया में। 4 अनंतानुबंधी कषाय और 1 मिथ्यात्व। एक मिथ्यात्व चला गया, तो 22 का बंध हो रहा था, तो यहाँ 17 का बंध होने लगा। और कौन सा गुण स्थान है, क्योंकि दूसरे में तो होता नहीं है, तीसरे में अनंतानुबंधी नहीं होती, तो तीसरा गुण स्थान है। क्या क्या बंध होता है वो बता रहे हैं। 12 कसाय, 1 वेद, 2 युगल, 1 भय और 1 जुगुप्सा। यहाँ पर सत्ता कितनी है तो बोला 28 और 24 की। हम लोगों ने अभी समझा है 24 की सत्ता कैसे बनती है। अनंतानुबंधी की जिस जीव ने चौथे गुण स्थान से लेके 7वें में जहां पर भी संयोजना कर ली है, चौथे से तो मिस्र के उदय आने से तीसरे में आ जाता है, तो उसको भी 24 की सत्ता पाई जाती है। फिर 8 प्रकृति का उदय स्थान है, यहाँ सम्यक प्रकृति आ गई, यानी चौथा गुण स्थान है। और उसी तरह से अनंतानुबंधी है नहीं, सारा वही चलेगा। 17 का यहाँ पर बंध स्थान है, प्रकृति सारी ऊपर वाली है, चौथा गुण स्थान है। यहाँ पर सत्व स्थान 28, 24, 23, 22। वही प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि यहाँ 23, 22 का तीसरे में क्यों नहीं बनाए, तो ये छपना का है, छपना चौथे से ही होती है, इसलिए यहाँ 23 और 22 का सत्व स्थान भी पाया जाता है। किसी ने छपना शुरू कर दी, पहले अनंतानुबंधी की भी संयोजना किया तो 24 प्रकृति की सत्ता हो गई, फिर उसने मिथ्यात्व की छपना कर दी तो 23 की सत्ता हो गई, फिर उसने मिस्र की छपना कर दी तो 22 का सत्व वाला हो गया। 21 चारित्र होने की प्रकृति है यहाँ पर, और 1 सम्यक प्रकृति है। 21 चारित्र होने की, 4 अनंतानुबंधी छोड़ करके 12 कसाय, 9 कसाय, 21 प्रकृति चारित्र होने की है, 1 सम्यक प्रकृति है। इस तरह से 22 प्रकृति की सत्ता है। कौन कौन सी है लिख दिए आचार्य के ऊपर, हमने बता दिया है, वही है। फिर कहते हैं 8 प्रकृति की सत्ता बनती है। अब यहाँ पर सम्यक तो प्रकृति नहीं है, कौन सा जीव है ये, पुनः 8 प्रकृति का उदय बता रहे हैं कि कौन सा गुण स्थान है ये। सब किताब देखने लगते, सब देख रहे हैं, सब कहाँ से ज्ञान होगा, कोई चीज बोलना ही नहीं चाहते। थोड़ा भी दिमाग, कितना
सवेरे उठ के बहुत से लोग कहते हैं मेवा फुला के रखा रहता हमारे घर में, हम एक गिलास दूध लेते हैं, इतना मेवा लेते हैं। काहे का, सारा तो धिक्कार है लेने का। तुरंत किताब देखने लगे, सबकी नजर किताब पर चली गई। कहाँ से होगा ज्ञान, होगा ही पता नहीं, दिमाग बचा के क्या करेंगे। चलिए बोलिए, देख के ही बोलिए बाबा। मैं कौन है? जितना बोलो जो ये साइड सम्यक दृष्टि जीव है। अच्छा। आगे हम पढ़ दें, आपका उत्तर आपको सही लगे तो हाँ कर दीजिएगा जयश्री जी। इसीलिए कहते हैं किताब मत देखिए। और नहीं, मैं किताब नहीं देखी, मैंने तो आंसर बोला कि कौन सा जीव है, सम्यक्त्व नहीं है तो साइक सम्यक दृष्टि जीव है, और चौथे गुणस्थान वाला है साइक सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान से आगे होता है। चलिए, अपनी बात में आप लोग खुद ही फंसते हैं। बाबू जी, एक ही ऐसा जीव है क्या जिसको सम्यक प्रकृति का उदय नहीं हो? छाई की सम्यक दृष्टि ऐसा है क्या? प्रश्न है आप लोगों से। नहीं, प्रथमोत्तम वाले को उदय नहीं होता है। क्या प्रथमोपशम वाले को? प्रथमोपशम वाले को क्या क्या चीज बोले? प्रथमोत्तम सम्यक दृष्टि जीव तीनों प्रकृति आ जाएगी। सायोगिक में सम्यक्त्व का उदय होगा और अच्छा, नहीं होगा। हाँ, साइक सम्यक दृष्टि में सम्यक्त्व का उदय नहीं होगा, क्षय हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, उपसमिक में होगा। तो मेरा आप ही की वचनों से ही तो प्रश्न कर रहे हैं हम कि क्या केवल एक छाई सम्यक दृष्टि के ही सम्यक का उदय नहीं रहता है, या कोई और भी जीव है जिसको, चौथे गुणस्थान की बात कर लेते हैं, या कोई और भी जीव है जिसको नहीं रहता है सम्यक प्रकृति का उदय? बिना जी बंद रखेंगे अपना तो हमको बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग उत्तर तो नहीं सही देते हैं, मेहनत तो आप लोगों को नहीं करनी, कम से कम अपने को बंद करके मेरे ऊपर कृपा रखा करिए। और कोई जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कविता जी, कौन सा जीव हो सकता है? जो एक उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी, दो श्रेणियां है ना, तो उपसम वाला के साथ प्रकृति का उपसम हुआ मेरी और बहना, छाई के यहाँ छाई पर हुआ। क्या रहा है? वहां पर आठ प्रकृति का उदय बनेगा क्या? अभी नीचे के गुण आप कहाँ श्रेणी में ले गए? अभी तो चौथा गुण स्थान, पांचवा, इसी तरह के स्थान चल रहे हैं। आप सीधे सातवां आठवां पर कहाँ पहुंच गए? आठवें गुण स्थान पर। इसीलिए कहते हैं ना कि नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता तो है। प्रथमोत्तम करने वाला जो है वो क्या मतलब? नहीं, प्रथमोत्तम वाला तो कैसे होएगा? नहीं होएगा। चलिए बोलो अनीता। औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव होगा जिसके सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होगा। किसको? औपसमिक सम्यक दृष्टि। औपसमिक सम्यक दृष्टि, यहाँ कौन सा सम्यक दृष्टि? औपसमिक तो है, कौन सा है? उपसम वाला है वो। मतलब उपशम वाला? औपसमिक और उपशम में क्या अंतर हुआ? नहीं नहीं, वो तो कोई सेम भी है। कराएगा, कोई भी नहीं इस तरह से पढ़ाएगा, है ना? अ से आ कैसे हुआ, एक मात्रा दिए, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा। दीदी द्वितीयोपसम वाला, द्वितीय उपशम वाला हम बोल अरे रहे हैं। मेरी बहना, द्वितीय उपशम में भी कविता जी बोली और उनको मैंने गलत ठहराया। अभी दो दो जन खोल करके वही उत्तर दे दिए। एक तो बिना मना करने पर खोलते हैं और उत्तर गलत देते हैं। अब मेरी बहना, द्वितीय उपशम कैसे घटा रहे हो आप? नीचे के गुण स्थान चल रहे हैं अभी। अभी तो मैंने कविता जी को ये कहा कि ये नीचे के गुण स्थान है। हम कैसे आठवें में पहुंच गए? कैसे पहुंच गए आठवें में भाई? आठवें में आठ प्रकृति का आप उदय करा रहे हो, तीन का साय का उदय करा रहे हो आठवें में। थोड़ा भी आप लोग सोचते ना, तीन जन जो दिए उत्तर, क्या तीन का साय है तो वहां पर तीन का साय का उदय आ रहा है क्या? क्यों नहीं आप लोग थोड़ा सा भी भाई दिमाग लगाते हो? अभी कविता जी को मैंने टोका, दो जन खोल करके फट से वही उत्तर दे रहे हैं कि हम लोग तो बहुत सही हैं, हम देते हैं खोल के उत्तर।
कौन सा होगा बाबूजी जीव जिसको सम्यक प्रकृति का उदय नहीं, छाइक के अलावा? छाइक के तो होता ही नहीं है, छाइक मत बोलिएगा वापस से। कविता जी तो उत्तर दे के अपने ही उत्तर को दीदी फिर खुद ही प्रथमो गलती- सब सम्यक दृष्टि हाँ, होगा। प्रथम सम्यक होगा। आप ही गलती तुरंत ही बोल दी है। नहीं हम मैं जब तक पकड़ ली, कहते- लेकिन अब मुझे वापस बोलने में ऐसे लगा कि और लोग बोल रहे हैं आप तो, लेकिन खुद ही बोले और खुद ही फिर ना कह दिए उस समय। हाँ फिर मैं सोची कि तो होगा कैसे तो वही होगा? दूसरा कौन सा होगा, चौथे गुण स्थान में तो वही होगा। वही होगा, चौथा हाँ, पांचवा छठा सातवां भी वही होगा। हाँ हाँ वो छाइक तो नहीं है, परंतु छाइक सम है, हाँ, छाइक छाइक के जैसा है, सत्ता में है उसके, परंतु उदय, यहाँ उदय की बात चल रही है ना, उदय नहीं है उसको सम्यक प्रकृति का। क्यों नहीं त्रिशला जी? आप तो बहुत स्वाध्याय करती हैं भाई, इतना कैसे आपका कंसेप्ट खराब हो रखा है? नहीं भाभी, वो समय प्रकृति का और तो मेरा गलती था। और जो भी जयश्री जी बोली हैं, बीना जी क्या बोलती मुझे पता नहीं, उनका मैंने सुना नहीं क्या बोलते क्या नहीं। चक्रेश जी हैं, अनीता है, द्वितीय उपशम कहाँ, कौन सा औपसमिक कौन सा, ऐसे हो गई एकदम इधर उधर। जैसे वो हम लोग में वो शीतला माता आती है, एक रोल किया जाता है हम लोग यहाँ बेटे की बारात में, शीतला माता उसमें आती, तो ऐसे ऐसे गर्दन करती है हमारी अनीता, तो वैसे ही गर्दन करने लगी, उसमें तो देवी देवता आ गए। क्या यार, इतना प्रथमोत्तम सम्यक दृष्टि के जरा से बताइए ना क्या होता है। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, तीन करण के परिणाम से मिथ्यात्व के तीन, ऐसे तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, कोई यहाँ पे नहीं समझाई जा सकती भी। मिथ्यात्व के तीन टुकड़े कर लिया, और वो तीन टुकड़े हो तो गए, लेकिन वो प्रथमो उपशम अभी उपशम कर रखा है तीनों का। एक अंतर्मुक्त काल तक वहां पर ये कहा गया है, मोहनीय की सात प्रकृतियों का जैसे बेहोश हो गई हो वो दुर्दशा हो जाती है। यानी उस समय सात प्रकृति, एक अंतर्मुक्त काल तक के जो कर्म के निषेक हैं, उसमें सात प्रकृति का सत्व नहीं रहता है, सत्ता से रहित हो जाता है। एक अंतर्मुक्त तक ये प्रकृति उदय में नहीं आती है, फिर कोई ना कोई तीन में से कोई ना कोई उदय में आएगी। तो प्रथम जब करता है तो सत्ता तो हो गई। जो बोलना चाह रहे बोल रहे, मैं चुप रह जाती हूँ, पहले आप समझा दें। कौन समझाना चाह रहे हैं, समझाइए जरा सा। बंद? आप चला रखे हैं क्या मोबाइल? आप मोबाइल चला रखे हैं? मोबाइल चला के आवाज आ रही है। एक अंतर्मुक्त तक, एक अंतर्मुक्त तक उसको तीनों ही सत्ता में, तीनों प्रकृति हो गई है, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े कर दिया है, तीनों प्रकृति का सत्य तो हो गया, परंतु एक अंतर्मुक्त तक तीनों ही उदय में नहीं आती है। तो वो अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो चौथा गुण स्थान वर्ती हो जाता है। अगर पहले से ही प्रतिमा ले रखा है और मिथ्यात्व में था, अब उसने प्रथमोपशम किया, तो प्रथमोपशम के काल में वो पांचवा गुण स्थान हो जाता है, वहां भी सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है। अथवा पहले से मुनि बन रखे हैं परंतु मिथ्या दृष्टि थे, अब उनको प्रथमोपशम हुआ है, तो प्रथमोपशम में सातवां गुण स्थान बन जाता है, ऐसी व्यवस्था। अथवा कोई व्रत ले रहा, उसी समय प्रथमोपशम हो रहा है, तो एक साथ ही प्रथमोपशम भी हो गया, पांचवा गुण स्थान भी हो गया। आचार्य ये तो चतुर्थ स्थान की बात कर रहे हैं आप। हाँ, चतुर्थ स्थान की बात कर रहे हैं, चौथे चौथा तो होता ही है, चौथे में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रथमोपशम अनादि मिथ्या दृष्टि को या सादी मिथ्या, तो जो है सब बैठे मिथ्या दृष्टि उनको हो रहा, तो उनको चौथा हो जाएगा, परंतु पांचवा सातवां कैसे होता है ये कह रहे हैं, चौथा तो होता ही है। तो चौथे में फिर तेरह प्रगति का है ना आगे इसमें? आगे नहीं बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अभी जो चीज समझा रहे हैं उसको तो समझ लो यार, उत्तर तो देते नहीं, आगे क्यों बढ़े सुमन जी आप? अभी तो आपको वो बता रहे ना, प्रथमोपशम की प्रकृतियां बता रहे ना कि सम्यक प्रकृति कैसे नहीं उदय में आ रही है। अब दूसरा प्रश्न क्यों ठोके इसके अंदर? ऐसा कोई जीव है, चौथे में हो, पांचवें में हो, छठे में हो, सातवें में हो, किसी में भी हो,
तो उसको अनंतानु ये क्या कहते हैं, सात प्रकृति का उसको उदय, ये सम्यक प्रकृति का उसको उदय नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने अभी प्रथमोपशम कर रखा है। आगे भी है, द्वितीय उपशम में भी है, तो द्वितीय उपशम तो 8वें 9वें गुण स्थान में देखेंगे, अब तो गुण स्थान नीचे के चल रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसा प्रथम उपशम के काल में होगा। जो यहाँ पर 8 प्रकृति लिखा हुआ है और गुण स्थान कौन सा लिखा है, चौथा लिखा है। सम्यक प्रकृति नहीं बता रखा है, कौन सा जीव है, प्रथमो उपशम वाला चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है। एक अंतर्मूर्त तक उसको जो 8 प्रकृति यहाँ लिखी है उसका उदय रहेगा, सम्यक का उदय नहीं रहेगा, एक अंतर्मूर्त तक। दीदी लेकिन प्रथमोपशम का काल तो अंतर्मुहूर्त ही है। तो हम अभी नहीं बोले क्या कि अंतर्मूर्त तक रहेगा, अभी तो बोले, आपका उपयोग कहाँ था? नहीं, सम्यक प्रकृति अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आएगी, तो तो अंतर्मूर्ति तो हम बोले कि ऐसा जीव अंतर्मूर्ति तक नहीं पाया जाएगा। अभी तो हमने बोले, जैसे हमने अनंतानुबंधी की 20 योजना में कहा कि ऐसा जीव एक अवधि तक पाया जाएगा, वही चीज अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक अंतर्मूर्त तक पाया जाएगा, क्योंकि प्रथमोपशम का काल अंतर्मूर्त है। ये चीज बोले तो पहले ही बोल रहे हैं ना, आपका उपयोग कहीं और होगा। सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है ऐसे जीव को, जबकि वो चौथा गुण स्थान बढ़ती है। छाई के क्यों नहीं है कि इसमें 28 की सत्ता भी दिखा रहे हैं, 24 की सत्ता भी दिखा रहे हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर छपना उसने, और 21 वाला कौन सा हो जाएगा, वो छाई की सम्यक दृष्टि हो जाएगा। यहाँ सत्ता जो 28 की दिखा रही है, तब ये प्रश्न उठा कि 28 की जब सत्ता है तो फिर सम्यक प्रकृति उदय कैसे नहीं, उदय तो रहनी चाहिए, छायोपशमिक है। तो ऐसा ये जीव जो 28 की सत्ता वाला है वो तो छायोपशमिक ही है, लेकिन 21 की सत्ता वाला कौन सा है जो छायिक है, 28 की सत्ता वाला छायोपशमिक है, लेकिन कौन सा जीव है, प्रथमो उपशम वाला। ऐसा उस जीव को अंतर्मुक्त काल तक मिथ्यात्व का उदय नहीं, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं आएगा। तो इसमें सत्ता 21 की रहेंगी, 3 सत्ता ये सम्यक वाली चली जाएंगी। हाँ, सत्ता 21 की बताइए, इसमें 28 की भी है ना, 21 की 28, 24 और 21। हाँ, 21 के 21 केस में वाला, कौन कौन सी सत्ता गई? 21 वाला छायिक हो जाएगा। जैसे अभी लोगों ने कहा ना कि छायिक में बनेगी, छायिक में बनेगी, सबने सब सामान्य सा उत्तर दिया, तो हम बोले छायिक 21 में तो छायिक की बनी जाएगी, चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टि है तो 21 की बन जाएगी। खाली अनंतानुबंधी की 20 योजना कर रखा है, चौथे गुण स्थान में है तो 24 की बन जाएगी। 28 की किसकी बनेगी, जो प्रथमोपशम कर रहा है उसकी बनेगी। प्रथमोपशम के काल में एक अंतर्मूर्त तक 28 की सत्ता बन करके 8 प्रकृति का उदय होगा, सम्यक का उदय नहीं होगा। 8 तो बहुत तरह से है, सम्यक का उदय नहीं होगा, ये विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। अभी ये सुमन जी 13 पूछ गई, 13 नीचे आ रहा है ना, 17 समझाया जा रहा है, और सुमन जी किसको पूछ ली, 13 को पूछ ली। और रोज ये कहानी खिस्सा किया जा रहा है कि आप आगे नजर मत ले जाइए, जो बताते हैं उस पर उपयोग रखिए, किसी का भी उपयोग नहीं ठहरा रहता, ये आप लोगों की बातों से पता चल जाता है। अब वो जयश्री जी जो हम बोले अंतर्मुख तक आएगा, उन्होंने पलट पलट के वही फिर बोल दिया, इसका मतलब कि आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग के दिमाग में कुछ और घूम रहा है। 17 को समझा रहे हैं, 13 को पहले बोल दीजिए। फिर 8 प्रकृति का कह रहे हैं कि है, उसको सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। 2 कसाय है, कौन सा जीव है ये 2 कसाय वाला, कौन सा गुण स्थानवर्ती है, कौन कौन सी कसाय नहीं है? दीदी बोलूं? नहीं नहीं नहीं, आप ये काफी नहीं है, बहुत कई लोग हाथ उठा रखे, आपको दिखते नहीं है। हाँ ललिता जी बोलिए। अनंतानुबंधी नहीं, अप्रत्याखानावरण नहीं है। हाँ तो कौन सा जीव है, हम हैं, आप हैं, कौन है? जो क्वेश्चन पूरा सुना करिए, पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए, इतना समय बर्बाद करने के लिए नहीं रहता है। बोलिए त्रिशला जी, त्रिशला जी का इसलिए पूछते हैं, बहुत आजकल गड़बड़ कर रही है। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, 5वां गुण स्थानवर्ती है, उसको 2 कषाय का उदय नहीं रहता है। बहुत अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पर 8 का किसको बन जाएगा, 8 का 5वें गुण स्थान में बन जाएगा, छायोपशमिक के सम्यक प्रकृति का उदय है। और बाकी सब 2 कषाय है, एक वेद है, 2 युगल है, एक भय है, एक जिगुप्सा है। इस तरह से 13 प्रकृति का
बंध केवल और केवल 5वें गुण स्थान में है। सुमन जी, बम्बई जी, खूब ध्यान से सुन लीजिए। कहाँ है? 5वें गुण स्थान में है। हम चौथा समझ रहे थे, कोई 8वें में चला गया, कोई 9वें में चला गया, कोई 5वें में चला गया। सारा समझाया हुआ जीरो कर दिया आप लोगों ने। अभी एक बात बताइए कि अगर मान लो, वैसे मुझे मतलब गलत हो सकती हूँ मैं, 8वें जिससे द्वितीयोपसम वाला जीव है वो नीचे गिरा, मतलब नीचे गिर के है, चौथे गुण स्थान में जैसे आ जाता है, मतलब चौथे गुण स्थान में भी आ सकते हैं। पहले जैसे हमने पढ़ाया, आप मतलब पढ़ा था, तो अगर वो वाला जीव है तो भाभी वो वाला जीव नहीं बन सकता क्या? क्या चीज? जैसे द्वितीयोपसम वाला जीव है, हाँ द्वितीयोपसम कर रहे हैं, द्वितीयोपसम हाँ। कर रहा है, तो जैसे बताया था कि पहले से गिर के वो नीचे भी आ सकता है, कुछ ऐसा ग्रहण मुझे याद पड़ रहा है कि चौथे बाद वो चौथे में भी आ सकता है है ना? अगर वो चौथे गुण स्थान में आ जाता है जी, तो उसको भी आप प्रकृति की सत्ता बन सकती है कि नहीं? 8 प्रकृति की नहीं, यहाँ जैसे इसमें बताया था इनने सत्ता, वो नहीं बनेगी। द्वितीयोपसम, तो द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि जीव में तो वहां पर सत्ता नहीं होगी उसकी, सम्यक, क्योंकि सम्यक का उदय नहीं होगा उसको तो। पर यहाँ तो हम और क्या कहे, उधर जो और भी लोग बोले, वो कविता जी भी बोली, यहाँ पर वो गुणस्थान चल रहा है क्या? नहीं, वो मैंने पहले पूछा ये बात, तो वो गुणस्थान नहीं चल रहा। मैं तो अपना एक अपने से पूछा कि अगर द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि नीचे आता है, नीचे आता है तो उस समय सत्ता उसको उतनी पाई जाएगी। सम्यक प्रकृति द्वितीयोपसम नीचे गिरते क्या, ऊपर गिरते हुए भी अब तो धवला जी में पढ़ने मिल गया कि कोई चौथे गुण स्थान में रह के भी द्वितीयोपसम कर सकता है। तो जो भी उपसम के अंदर है तो उसको 7 प्रकृति का उदय नहीं बनेगा। न दर्शन मोहनी की कोई प्रकृति रहेगी, न अनंतानुबंधी की उदय रहेगा। चाहे प्रथम उपसम हो चाहे द्वितीय उपसम हो, उदय नहीं रहेगा। ये तो और आपने यहाँ पर हाँ ठीक है भाभी, समझ गए। फिर यहाँ पर वापस इस अपेक्षा से द्वितीयोपसम सम्यक्त्व के सम्यक्त्व का उदय नहीं है, मैं बोली थी। अरे आप क्यों बोलोगे द्वितीय ऑप्शन? देखिए हम फिर कह रहे हैं, आप लोग को सबको बार बार हम चेतावनी रोज देते हैं। अगर गलत उत्तर को आप लोग सही ठहराते रहेंगे, मेरे पास कोई चारा नहीं है आप लोगों जैसे को समझाने की। पीछे पढ़ाई हो रही है, आगे का प्रश्न करोगे, मेरे पास कोई चारा नहीं है। ना मेरे पास इतना दिमाग है कि 17 पढ़ा रही हूँ, 13 कैसे बन रहा है, 11 कैसे, मेरे पास, मैं इतनी ज्ञानवान नहीं हूँ। पहली बात तो इसे, न मैं माता जी हूँ, न मैं महाराज जी हूँ, न मैं प्रतिमाधारी हूँ। कान खोल के आप लोग सुन लीजिए। क्यों यहाँ पर द्वितीयोपसम आएगा, वो तो अलग से पूछ रही हैं। उन्होंने ये कहा कि हमको अलग से समझा दीजिए, ये सुना हुआ है तो घटेगा कि नहीं? घटेगा, बिल्कुल घटेगा। लेकिन यहाँ पर चौथा गुण स्थान चल रहा है, यहाँ पर द्वितीयोपसम क्यों आएगा? और फिर आप सही ठहराते तो ठहराओ, बिल्कुल हमको कोई तकलीफ नहीं है। वो एक कोई अभी सुयोग्य नंदिनी माता जी कलकत्ते वाले हैं, कई बहुत विद्वान, वास्तव में बहुत विद्वान है, प्यारी सी एकदम गुड़िया जैसी तो माता जी हैं। अनूठा सा प्रश्न, लोग अनूठा चिंतन परोस दिया लोगों ने। महाराज जी, माता जी क्या बोली उनको कि आप किसी प्रवचन वो करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, प्रवचन करते हैं, बोला आप कर मत दीजिएगा ऐसा प्रवचन। तो वही चीज है कि जयश्री जी, पढ़ते हो, पढ़ाने भी लगोगे, पढ़ते हो तो इस तरह की पढ़ाई करा मत दीजिएगा किसी को। जहां जिस चीज की विवक्षा हो, अभी उसने 13 पूछा तो मैंने टोका, विवक्षा अभी 17 की चल रही, वो आ ही नहीं रहा समझ में, तो 13 कैसे बनेगा? 13 कहाँ से आ गया भाई? मेरी तो नजर ही नहीं गई उस 13 पर, और आप लोग 13 पर नजर भी डाल दिए, प्रश्न भी, अब मेरी नजर ही नहीं गई कि नीचे अभी 13 आ रहा है। तो कैसे हो बोलिए? जब हम उपयोग को एक जगह नहीं रखेंगे ना, तो हम नहीं सीख पाएंगे। मैं अगर पढ़ाते समय 2 उपयोग लगा लूं कि अच्छा नीचे 13 आ रहा है तो 13 बताना, अच्छा नीचे 9 आ रहा है, तो मैं तो बता ही नहीं पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी। मेरे पास इतना दिमाग नहीं जितना आप लोग के पास है। वापस कह रहे हैं 8 प्रकृति का स्थान है, यहाँ पर सम्यक प्रकृति है। 2 1 वही है, 2 यहाँ पर 2 कसाई चली गई है, इससे पता चलता है कि 5वां गुण स्थान है, क्योंकि 5वें गुण स्थान में 2 कसाई चली जाती है। बंध स्थान यहाँ पर क्या नाम है, 13 प्रकृति का 2 कसाय है, इसलिए 8 प्रकृति, 8 कसाय का बंध है। बाकी वेद जुगल भय जुगुप्सा है, सो ही है। गुण स्थान कौन सा है? 5वां है। 28 तो सारी प्रकृति की सत्ता वाला जो छायोपसमिक है।
24 वाला भी पाया जा रहा है जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है, अथवा जिसने 7 प्रकृति की क्षय कर दिया है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, सदर्शन मोहनी की क्षपना कर दी, ऐसा जीव यहाँ पाया जाता है। अतः 21 प्रकृति का भी सत्व है। कैसा कैसे सत्व बनेगा आचार्य कहते हैं ऊपर हमने बता दिया है। अब 7 प्रकृति का सत्व स्थान आ रहा है, सॉरी उदय स्थान आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, एक मिथ्यात्व गुण स्थान में 7 प्रकृति का उदय, 7 मिथ्यात्व, 3 कषाय, 1 वेद, 2 युगल, 3 1 4 3 7, बंध तो वही 22 प्रकृति का ही होता है। प्रकृतियां कैसी है 22 वाली तो बोलते ऊपर बता चुके हैं। गुण स्थान चूंकि मिथ्यात्व का उदय है इसलिए यहाँ पर पहला ही है, और 28 की ही सत्ता है। अब बताएं 28 की सत्ता है, उदय 7 का है, कैसे घटेगा? बोलिए चक्रेश जी। वही जीव है जी जो चौथे गुण स्थान में उसने विसंयोजना कर ली है अनंतानुबंधी की, फिर मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व में आया तो एक मामूली समय तक अनंतानुबंधी का उदय में नहीं आती है, तो इसलिए ये अनंतानुबंधी रहित 3 कसाय और 1 वेद, 2 अरतिशो। ठीक है, बाकी ठीक। 28 की सत्ता कैसे हो जाएगी बाबूजी? अट्ठाईस की सत्ता विसंयोजना करके आया है, 28 की सत्ता दिखा रहे हैं, 24 की सत्ता नहीं दिखा रहे हैं, 28 की सत्ता दिखा रहे हैं। हम रोज ये चीज बता रहे हैं, आप लोग का ध्यान जा पा रहा है कि लगता है किसी को भी ध्यान नहीं गया, इसलिए किसी का भी हैंड रेज के लोग कविता जी का आ रहा है। हाँ बोलो सुमन तुम बम्बई। मिथ्यात्व में आने से उसके 28 का तो बंद हो ही गया ना। मिथ्यात्व में आ गया तो बंद तो उसने 28 का किया, और उदय में एक आवली बाद में आए तो सत्ता तो मिथ्यात्व में 28 की रहती है ना। बंद 28 का किया। चलो बोलो अनीता बोलो, यहाँ बंद बता रहे हैं क्या 28 का? आपका उत्तर सही है लेकिन आधा उत्तर सही आधा गलत। बोलो अनीता। मिथ्यात्व गुण स्थान में आने के बाद इसके अनंतर का बंद तो हो जाएगा, उदय में नहीं आएगी, इसलिए 28 का सत्व रहेगा। अगर आने के बाद होता ना, आने के बाद होता ना तो सत्ता 24 की भी दिखाते। थोड़ी 2 समय बाद भी होता तो 24 की भी सत्ता दिखाते। सत्व नहीं दिखा रहे हैं, 28 का सत्व दिखा रहे हैं। बोलिए कविता जी। दीदी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े तो कर ही लिया ना, चौथे गुण स्थान में आ गया तो बस 28 की सत्ता है उसके, और अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके आ गया पहले गुण स्थान में। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने से 28 की सत्ता बनी रहेगी? नहीं, विसंयोजना अलग पार्ट हो गया, लेकिन तो ये यहाँ 28 पे कविता जी ये कौन सा जीव है? विसंयोजना करके जो आ रहा है वो जीव है। अगर उसके पास सत्ता है तब तो फिर अनंतानुबंधी का उदय आ ही जाएगा, कौन रोक सकता है? ये क्या उत्तर दिया आपने? नहीं तो बस वो एक आंवली के लिए नहीं आएगी ना, सत्ता तो है ये दीदी उसके पास। कैसे? उसने तो विसंयोजना कर दी है ना, सत्ता कैसे बनी? वो वापस संयोजित होएगी, अभी नहीं हुई है तो लेकिन संयोजित होने में तो लगता है समय लगता है। एक आंवली लगती है, हाँ एक आंवली। आंवली तो नहीं लगती है, संयोजित होने में समय लगता है। कैसे सत्ता कैसे बोलेंगे? कैसे इसको सिद्ध करें? आचार्य लिखे तो हमको समझना तो पड़ेगा। मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का एक साथ बंद होता है। अच्छा, जैसे ही मिथ्यात्व का बंद हुआ वैसे अनंतानुबंधी का भी बंद हो गया, यानी जैसे मिथ्या दृष्टि हुई सत्ता 28 की हो गई।
अच्छा, ऐसे बोलना चाहिए। समय का भी अलग से नहीं है, नहीं तो एक समय के लिए आचार्य वहां पर कहते 24 का सत्व है, बनाते आचार्य 24 का सत्व बनाते, अगर एक समय का भी अंतर होता तो। ऐसा नहीं कि पहले तो मिथ्यात्व बंधा और फिर मिथ्यात्व का उदय आया और फिर अनंतानुबंधी, ऐसा नहीं, मिथ्यात्व का उदय आया साथ में अनंतानुबंधी भी बांध दी। अच्छा, दोनों चीजें एक साथ बंधना हाँ, शुरू हो गई, उसका उदय में नहीं आई आना, सिर्फ। उसका उदय आना, इसका बंधना एक समयवर्ती का, क्योंकि प्रति हाँ। समय उदय है, प्रति समय बंध है। हाँ हाँ एक समय पर उदय आया, उसी समय 8 बज के 1 समय पर अनंतानुबंधी का बंध भी हो गया, तो सत्ता बन गई, उदय नहीं आएगा, है ना। तो आपका इनका उत्तर इसको आना वी चाहिए। संयोजना क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, इसको वी संयोजना क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, 20 योजना उदय में घटाएंगे, बंद में नहीं घटेगा। अच्छा, हाँ, तो हमने पूछा कि 20 योजना वाला को 28 की सत्ता कैसे, ये मेरा प्रश्न था कि 24 की सत्ता क्यों नहीं बता रहे हैं। उदय में तो उन्होंने घटा दिया, 3 कसाई कर दी, तो भाई सत्व में भी आपको 4 कम करनी चाहिए ना, 24 बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बता रहे हैं आप 24? तो वो हम समझाना चाह रहे हैं, मिथ्यात्व का उदय आना, अनंतानुबंधी का बंद होना एक समयवर्ती है। तो जैसे मिथ्यात्व का उदय आया, उस जीव को 28 की सत्ता हो गई। अगर एक समय बाद भी होता तो यहाँ 24 की सत्ता आती, ये हम तो जीव तो चौथे स्थान से मिथ्यात्व में आ रहा है, वही हुआ ना। हाँ, चौथे से आओ या किसी में भी यहाँ पर हाँ, किसी से भी आओ। 20 योजना करने वाला और किसी गुना जो जो आ सकता मिथ्यात्व में, तो 4 5 6 7 सबसे आ सकता है। 7 से डायरेक्ट नहीं आता, 7 से 6 में आता है, पर 4 5 6 से आ सकता है, तो किसी कहीं से भी आ रहा है, 20 योजना वाला आ रहा है। दीदी के ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना, कैसे तर्कना दे करके चीजों को क्लियर करते हैं, मतलब। फिर आगे चलते हैं, फिर कहते हैं 7 प्रकृति का फिर बता रहे हैं। एक बार और समझा, ये 24 तो समझ में आ रहा है कि विषय न करने से 24 हुई, 28 कैसे हुई ये समझ में नहीं आया। यहाँ 24 है क्या? यहाँ तो 24 दिखाई नहीं रहा है 24 ना। से यहाँ 28, हाँ तो वो 28 वाला पॉइंट एक बार और बताइए। हाँ, तो वो जो 20 योजना करके कोई चौथे गुण स्थान में अथवा 5वें में मुनि मेरा 7वें से पहले में नहीं आ पाएगा जी, 7वें से 6ठे में ही आता है। 6ठे में है मुनि महाराज मिथ्यात्व का उदय आ गया और कर ली थी उन्होंने 20 योजना, तो सत्ता उनके पास तो 24 की थी, 28 की थी नहीं, 24 की सत्ता के साथ थे। या चौथे में था कोई, या कोई 5वें में व्रती था, अथवा कोई 6ठे में मुनि महाराज थे। मिथ्यात्व का उदय आया, आ गए, तो मिथ्यात्व का उदय आया मतलब मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी का भी बंद करा दिया उसी समय। एक समय का भी फर्क नहीं, एक समय का भी फर्क रहता है, तो यहाँ पर 24 की सत्ता बनाते हम, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए 24 की सत्ता नहीं बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा घटना चाहिए, कहीं इस तरह से खुलासा कोई ना तो पढ़ा रखा है, ना कहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है इसको घटाने का। मैं नहीं कह रही हूँ, आचार्य कह रहे हैं कि एक ही सत्ता है 28 की। फिर 7 में है, कहते हैं मिथ्यात्व नहीं है, चारों कसाय है, और जो जैसे है वो है ही है। 21 का बंध है, 21 का बंध कहाँ होता है? दूसरे गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान में, एक ही गुण स्थान है। 22 के बंध का एक ही गुण स्थान है, एकदम रट जाना चाहिए ना। 17 के बंध का 2 ही गुण स्थान है, तीसरा चौथा। 13 का बंध का एक ही गुण स्थान है। 9 का बंध का फिर कई गुण स्थान है ना। 6 7 ही है, नहीं, हाँ 9 का 6 7 8 9 तक चला जाएगा। तो लेकिन 22 का एक ही है, 21 का एक ही है, तो ये याद हो जाना चाहिए। दूसरा गुण स्थान है, 28 की सत्ता अभी अभी किया है, तो 28 की सत्ता है ही है। अब 7 में फिर 7 प्रकृति का कहते उदय है, तो उसमें क्या मिश्र प्रकृति का उदय आ गया। 7 कैसे बन गई? ऊपर 4 कसाय थी, यहाँ कसाय 3 हो गई, तीसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। बाकी प्रकृति जैसे है वैसे ही है। 17 प्रकृति का यहाँ पर बंद हो रहा है, क्योंकि 4 अनंतानुबंधी का बंद नहीं हो रहा है। तीसरा गुण स्थान है, सत्ता 2 बन जाएगी, 28 की और 24 की। 28 की सत्ता वाला भी पाया जाएगा। तीसरे गुण स्थान में कौन सा जीव पाया जाता है? कहाँ से आता है तीसरे गुण स्थान में? पहले से आ सकता कि नहीं, पहले गुण स्थान से? अरे त्रिशला जी, जवाब बहुत जल्दी, 1 सेकंड सोचने की। आजकल इनको पता नहीं क्या हो गया।
पहला गुण, हम ये नहीं कह रहे आपका गलत है, आपको गलत कहेंगे तो सब फिर सुधारेंगे। हम खाली ये उत्तर जल्दी देती, इस पर हमने उन पर आक्षेप किया कि बहुत जल्दी उत्तर दे देती हैं। पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं कि नहीं, ये जबकि प्रश्नावली आ चुकी है, बहुत पहले का पढ़ाया आ चुका, अपने कर्मकांड में हम लोग पढ़ चुके हैं। आ सकते हैं कि नहीं? नहीं आ रहा किसी को भी आंसर, और इस पर तो परीक्षा भी हो चुकी, पढ़ भी चुके, ऑडियो वीडियो भी बन गया, परीक्षा भी हो गई, और मैंने गमन आगमन का जहां तक मुझे याद आता है मैंने वो भी भेजा है, चित्र भी भेजा है। तो भेजने से क्या, हम देखेंगे तब तो, आपके भेजने से क्या होता है, आप तो ऐसे ही भेजते रहते हो, खाली बैठे हो। नहीं आ सकता, शायद बीना जी की आवाज आई, चक्रेश जी की आवाज आई, गर्दन हिला रही, नहीं आ सकता। कविता जी, चलिए एक एक का नाम लेके पूछते हैं। विभा से चलते, विभा ऊपर, विभा जी हैं सबसे पहले। विभा जी आ सकता है कि नहीं पहले गुण स्थान से तीसरे में? सकता है दीदी, आ सकता आता है, बस और ज्यादा नहीं बोलिएगा। सुनीता जी, सुमति भाभी आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। आ सकता है। अनीता आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। मतलब सबका सुन के बोल रही हो, सुन के बोल रहे को फंसोगे, समझ लेना। नहीं 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 नहीं, हाँ सुन के नहीं बोल रही हो। हाँ, तब ठीक है। कौन है? मंजू जी, मंजू जी आ सकता है क्या? कलकत्ता मंजू नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। त्रिशला जी शायद पहले बोल चुकी है, नहीं आ सकता। निशा जी आ सकता है कि नहीं? इतना देरी मत लगाइए ना, फट से बोलिए ना। दीदी नहीं आ सकता। आ सकता। कविता जी शायद नहीं आ सकता, पहले बोल चुकी हैं, आप गर्दन हिला चुकी हैं। नहीं आ सकते हैं दीदी, और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो की नहीं लगाएंगे कोई भी। आ हाँ? सकता है। आ सकता है। सुमन जी आ सकता है। आ सकता है। सुमन जी दोनों हो गई। विमलेश जी गायब हैं सीट से। ललिता जी आ सकता है। मंजू जैन दिल्ली, अच्छा। जयश्री जी नहीं आ सकता है, दीदी पहले से तीसरे गुस्सा में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। चलिए, अब बाबू जी बोल रहे हैं आ सकता है। सुनीता जी आप कुछ बोलेंगी क्या? सुनीता जी दिल्ली बोल पाएंगी क्या? नहीं, ये नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। क्या नहीं आने वाले, पहले हमको बता दीजिए क्यों नहीं आ सकता। क्योंकि पहले जब प्रथम ऑप्शन करके पहले सम्यक बनता है तो चौथे गुण स्थान में जाता है, वहां पे जब तीन टुकड़े, अगर मिश्र प्रकृति का उदय आएगा तभी वो तीसरे में आएगा। आ सकते वाले बता दीजिए कैसे आएंगे, मिथ्या दृष्टि तीसरे में कैसे आएगा? मिश्र प्रकृति का उदय होगा। मिश्र प्रकृति के उदय होने से। हाँ, मिश्र प्रकृति का। क्यों नहीं आएगा? कहाँ पढ़ा आपने कि चौथे से ही तीसरे में आया जाता है? त्रिशला जी कौन सा सिद्धांत आजकल पढ़ रही हैं आप? कोई आप आजकल आप कहीं कोई छोटी मोटी बुक लेके तो शुरू नहीं करती पढ़ना। हमको ये बताइए, पहले गुण स्थान में कोई जीव है, सत्ता में 28 प्रकृति है उसके पास, पढ़ रहे हैं ना? 28 प्रकृति का सत्य 11वें गुण स्थान तक चलेगा, तो उसके पास तो मिश्र भी है, सम्यक्त भी है। मिश्र का उदय आ जाएगा तीसरे में आ जाएगा, सम्यक्त का उदय आएगा, व्रत नहीं है तो चौथे में आएगा, व्रत है तो 5वें में हो जाएगा, मौनी महाराज है तो 6ठे 7वें के हो जाएंगे। क्यों नहीं सादी आएगा? मिथ्या दृष्टि आएगा, सादी मिथ्या दृष्टि। तीसरे मार्ग दीदी ने अपन को पहले सिखाया था ना कि छठा और दूसरा दो गुण स्थान ही उतरते समय के हैं। एक मिनट रुकिए कविता जी, इन लोग को इतना आप लोगों को आदत गंदी, और फिर मैं यही फिर दोहरा रही हूँ, जब तक आप अपने उत्तर को तर्कना से सही करना चाहोगे आप कभी नहीं सीख सकोगे। सबके लिए की बात है, चाहे वो बाबूजी हो। उत्तर गलती दिया, तर्कना लगाया कि सादी मिथ्या दृष्टि, अरे तो सादी मिथ्या दृष्टि आएगा ना मिथ्यात्व से तीसरे में, अनादि मिथ्या दृष्टि कहाँ से आ जाएगा? उसके तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होता है।
उसमें तो ये प्रश्न नहीं बनता, क्यों अपने गलत उत्तर को सही कराते रहते हो आप लोग? नहीं कहा, मैंने बोली, मैं तो बोली नहीं। आप नहीं बोल रहे हैं, हम आपकी ये इसका मतलब ये मत समझा करिए कि कोई पर्टिकुलर आदमी को हम बोल रहे हैं। पहले गलत उत्तर दीजिए और फिर उसको सही ठहराइए कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। वो अगर संभावना हमको बोलनी रहती तो मैं प्रश्न में बोल देती पहले ही। अगर ये पूछा जा रहा कि पहले से तीसरे, पहले गमनागम पढ़ चुके हैं हम लोग, सबसे बड़ी बात है चूंकि हो चुका ये अभी 15-20 दिन पहले ही हुआ होगा, 1 महीने पहले हुआ होगा बीच में गम, तब ये हुआ भी कि आचार्य आप गमनागमन क्यों बता रहे हो, ये तर्कना उठाई गई थी वहां पर कि आप ये बीच में गमनागमन क्यों बता दिए, सत्व स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान के बीच में गमनागमन क्यों बता रहे हैं? क्या उत्तर आया वहां पर कि अगर नहीं बताएंगे तो 13 से 17 कैसे उदय में आ गई, 17 से 13 कैसे आ गई, ये आप नहीं जान पाओगे। क्या सुंदर वहां पर तर्कना आप लोग को देके हम बोले थे, वहां लिखा हुआ नहीं था, मैंने ये दी थी तर्कना आपको, मैंने विकास भैया की सुनी थी, मैं अपने मन से नहीं दी थी। कुछ भी, कितना भी अनोखी चीज आ जाओ, कितना भी अनोखा वाक्य आ जाओ, कुछ भी हम याद नहीं रखेंगे और गलत उत्तर देंगे और फिर हम उसको सही ठहराएंगे। पहले गुण स्थान से तीसरे में आया जाता है। पहले से तीसरे में तो आया जाता है, लेकिन पहले से दूसरे में तो नहीं आते ना। ना, पहले से दूसरे में तो एक ही बस प्रथम उपसम के काल में एक समय हाँ। बस, और कोई रास्ता ही नहीं दूसरे में। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरे में आने का कोई रास्ता और कहीं से नहीं आता, दूसरे में किसी गुण स्थान से नहीं आता, चौथे से भी नहीं आता, तीसरे से भी नहीं आता, पहले से भी नहीं आता। एक ही है बस, प्रथम उपशम काल में भले उसका जो गुण स्थान हो, उस समय चौथा भी है, पांचवा भी है, प्रतिमाधारी है तो पांचवा है, मुनि महाराज है तो सातवां है, तो वो फिर साधन को प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम उपशम के काल से जिस भी गुण स्थान में है वो उस समय उस गुण स्थान से बन जाएगा दूसरा गुण स्थान, तो वो कहलाएगा प्रथमोपसम से, है ना। प्रथमोपसम के काल में जिसका जो गुण स्थान, उस गुण स्थान से दूसरा गुण स्थान बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। चले 7 प्रकृति में यहाँ पर हम लोगों ने देखा मिथ्यात्व, 4 कषाय, 1, 2, 21 प्रकृति हम लोगों ने समझा, साधन गुण स्थान मिश्र ये भी हो गया था ना। फिर 7 प्रकृति मिश्र भी हमने समझ लिया है, 2824 24 वाला छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जो चौथा गुण स्थान में है, और वो अनंतानुबंध की भी संयोजना कर लिया है, और मिश्र प्रकृति का उदय आ गया संयोग से, तो तीसरे में आ गया, तो उसको 24 की सत्ता पाई जा रही है। फिर 7 का बन जाता सम्यक प्रकृति का उदय है, 3 का शाय का है, और जैसे है वो है ही है। 17 प्रकृति है, यहाँ पर सत्व स्थान कितना कितना बन रहा है 7 प्रकृति में। सम्यक प्रकृति का उदय है यहाँ पर, तो यहाँ पर 28, 24, 23 और 22 का बन रहा है। कषाय यहाँ पर 3 है, चूंकि अनंतानुबंधी जा चुकी है, चौथा गुण स्थान है। फिर 7 प्रकृति का है, वो भी चौथे गुण स्थान में है। ये या तो चूंकि 28 की सत्ता बना रहे हैं तो प्रथमोपसम भी आ जाएगा, छायिक भी आ जाएगा, और केवल अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला भी आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस सत्ता वाला यहाँ पर 28, 24, 21 वाला हो गया। फिर 7 प्रकृति का है, सम्यक प्रकृति छायोपसमिक है, 2, 1, 1 जैसे है, यह 13 है, 5वां गुण स्थान वर्ती है। 28, 24, 23, 22, 28 सारी प्रकृति है, अथवा कोई जीव है जिसने खाली अनंतानुबंधी की भी संयोजना की है, अथवा वो जीव है जो सम्यक दृष्टि तो है परंतु छपना चालू कर दिया है, मिथ्यात्व की और मिश्र की छपना कर चुका है। क्योंकि सम्यक का यहाँ पर उदय दिखा रहे हैं, इसलिए वहां पर 21 प्रकृति का सत्व नहीं दिखाया जा रहा है। फिर 7 प्रकृति का और कैसे बन सकता है, बोले सम्यक प्रकृति नहीं, यानी ये छायिक हो गया, और चूंकि नीचे के गुण स्थान है तो औपसमिक भी हो जाएगा। यहाँ 2 कषाय का उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, 1, 2, 1, 2 जैसे है ही है। 13 प्रकृति का यहाँ पर बंद हो रहा है, 5वां गुण स्थान वर्ती है। 28 की सत्ता भी है, 24 की भी है, 21 की है, 21 वाला छायिक सम्यक दृष्टि हो गया, जिसको कि सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है। 24 वाला अनंतानुबंध की भी संयोजना वाला हो जाएगा। और ऐसा भी जीव है जिसको 28 की सत्ता है परंतु 7 का उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, ये कौन सा बनेगा, प्रथमोपशम वाला बन जाएगा। फिर 7 प्रकृति का दिखा रहे हैं, सम्यक प्रकृति का उदय है, और यहाँ पर कसाय अब 1 रह गई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि छठा गुण स्थान आ गया होगा, और जैसे जैसे है वैसे है ही है।
9 प्रकृति यहाँ पर उदय में आ रही है। ऊपर वाली कहते हैं सारी बंध के योग्य है। फिर यहाँ पर क्या करें, चौथा, अरे कहाँ चले गए, चलो एक मिनट, 3 कषाय का उदय, सॉरी हम कौन सा ले गए, और नीचे छठा लिया ना, सॉरी 6 कहाँ से लिए थे हमको, मैं तो भूल गई, आंख ही मेरी घूम गई। 9 के बाद वाला 17 हो गया था क्या दीदी? लास्ट वाला नहीं 6 हुआ, से 17 नहीं जस्ट हुआ। ऊपर वाला नहीं पढ़ाए हुआ। थे ना। हाँ वही हमको लगा, भाई मेरी 9 पे नजर 9 पे sorry, चल रहे हैं। हाँ नीचे चली गई नजर मेरी। 9 के बाद में फिर कह रहे हैं 6 का किसी को उदय है तो वहां पर सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है। 3 कषाय का उदय है, तो इससे पता चलता है कि चौथा गुण स्थान होना चाहिए। और जैसे जैसे 1 2 का है वो तो है ही है। 17 प्रकृति का उदय है, चौथे गुण स्थान में 17 प्रकृति का उदय होता है, चौथा गुण स्थान है। सत्ता यहाँ पर छायिक है, तो चूंकि यहाँ पर सम्यक तो रहित भी दिखा दिया है, सम्यक प्रकृति रहित भी दिखा दिया, तो ऐसे जीव को 21 की भी सत्ता हो जाएगी। अगर किसी को नहीं है, सम्यक प्रकृति है, उसको भी 24 की सत्ता हो जाएगी, और 28 की भी सत्ता यहाँ पर पाई जाएगी 6 प्रकृति बंध स्थान में। फिर 6 प्रकृति बंध स्थान में अब यहाँ पर सम्यक प्रकृति है, 2 कषाय है, इसका मतलब 5वां गुण स्थान है, और 1 2 13 का यहाँ पर उदय बताया गया। कौन सा 13 है, कहते ऊपर वाली चलेगी, 5वां गुण स्थान है। 28 24 23 22 वैसे ही सत्ता बन जाएगी, 28 में सब हो जाएगा, 24 में दर्शन मोहनी का तो उदय है, लेकिन दर्शन मोहनी का सत्व तो है, परंतु अनंतानुबंधी का सत्व चला गया, तो 24 का है। छपना चालू कर दी, मिथ्यात्व चला गया 23, सम्यक मिथ्यात्व चला गया 22 है। क्योंकि यहाँ सम्यक प्रकृति है, इसलिए यहाँ पर 21 का सत्व नहीं बता रहे हैं। फिर आगे भी कहते हैं 6 प्रकृति का उदय हो सकता है, कैसे हो सकता है, बोला सम्यक प्रकृति का उसको उदय नहीं है। बाकी 2 1 2 1 ऊपर से आप देखें, उसको 13 प्रकृति का यहाँ पर बंद हो रहा है। और 13 प्रकृति कौन सी, तो कहते हैं ऊपर में है वही है, और ये भी 5वां गुण स्थान है। क्योंकि यहाँ सम्यक प्रकृति का उदय नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 21 प्रकृति का भी बन जाएगा। लेकिन अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर लिया है, दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृति है, ऐसा भी बन जाएगा। और जिसने अभी अभी प्रथमोपशम किया है और 28 प्रकृति की सत्ता कर रहा है, परंतु उदय नहीं आ रही है। अच्छा ये वाला हम नहीं बताए, आप पहले तो बताया हुआ, ये सम्यक प्रकृति है नहीं और 28 की सत्ता कर रहे हैं, किसको घटेगा? गुण स्थान तो 5वां लिखा हुआ, 5वां गुण स्थान मत बोल दीजिएगा। तो कौन सा जीव होगा ये, जिसको सम्यक प्रकृति उदय में नहीं है, सत्ता 28 की है, आ चुका है, बहुत बढ़िया से हाल फिलहाल में आया है, खूब समझाया गया है, उदाहरण देके, संसार का उदाहरण देके समझाया गया है। दीदी एक बार क्वेश्चन वापस से दोहरा दीजिए ना। 5वें गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, 28 की सत्ता है, कैसे, किसको बनेगी, कैसे बनेगी? उदय नहीं है, मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है, मिश्र का भी उदय नहीं है, यानी सब में है ही नहीं, दर्शन मोहनी का उदय नहीं दिखा रहे हैं, और सत्ता 28 की दिखा रहे हैं। ऐसा कौन सा जीव है? तब भी बताया था प्रथमोपशम काल में, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि। तो उत्तर भी दिया था, प्रथमोपशम काल में 28 की सत्ता कर लिया, और एक अंतर्मुख तक उसको किसी भी दर्शन मोहनी का उदय नहीं रहता है। अब भी तो ये चर्चा हुई ना, तो सत्ता वहां पर 28 की हो चुकी है। दीदी आगे आपने ऊपर बताया 6ठे 7वें गुण स्थान में 4 कसाई का बंध कैसे हो सकता है? मैंने तो नहीं बताया 4 कसाय का बंध 6ठे 7वें गुण स्थान में। ऊपर आगे आ गया है 6ठे 7वें गुण स्थान लिखा है ना वहाँ। हाँ हाँ बोलिए।
हाँ, उसमें मिथ्यात्व 0 है, कसाई 4 है। कहाँ है अब बताओ, तो सिर्फ ऊपर से 10 9 8 8 वाला गिन के बताओ कहाँ पर है। 7 7 7 जो चल रहा है वह सम्यक्त्व का उदय है, बंध बंध है सम्यक्त्व का। अरे आप कहाँ है, ऐसे बोलेंगे तो हम कैसे उत्तर देंगे, हमको बताइए ना है कहाँ पर। 9 का बंध हो रहा है वहाँ। 9 का बंद, 9 का 5 तरह का बंद है, किसमें बता रहे हैं आप। उसमें सम्यक्त्व का 0 4 वही उसका तो सच। हाँ, तो सासाधन गुण स्थान है, एक ही तो गुण स्थान है जहाँ अनंतानुबंधी का तो उदय हो और मिथ्यात्व का नहीं हो। 21 प्रकृति का ऊपर उदय। से 8वीं लाइन, ऊपर से 8वीं लाइन, हाँ? ऊपर से 8वीं बंध स्थान में। क्या चीज। बंध स्थान 9 और 6वां 7वां गुण स्थान है। हाँ, और कसाई 4। कहाँ है। बंध स्थान 9 7 प्रकृति 8वीं लाइन है। 585 पेज में 6वां 7वां गुण स्थान बताया। अच्छा, यहाँ पर 7 प्रकृति का उदय में। हाँ हाँ हाँ, कहाँ यहाँ कसाय का उदय, एक कसाय का उदय है। नहीं बंध, 4 कसाई लिखिए ना। बंध में 4। हाँ, तो संजलन की चारों कसाई बंध रही है ना। बस वही है 4। 6ठे 7वें गुण स्थान में चारों कसाई बंधेगी। संजलन कसाय तो चारों बंद है ना 11वें 9वें गुण स्थान तक। हम तो कि ये तो कथन हो ही नहीं सकता है, कोई कोई तीर्थंकर भी बोलेंगे तो भी कर्म कह देगा हम नहीं बंधेंगे। वो भी अगर आके कह दे कि उन 6ठे 7वें में आ जाओ तो प्रकृति कह देगी हम नहीं बंधेंगे, हमारे में हिम्मत नहीं है मुनि महाराज को बंधने की। 4 यहाँ पर संजलन कसाय के लिए है। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, क्या हम ऐसे इसको लिखें कि प्रथमोक्षम काल में दर्शन मोहिनी की प्रकृति का उदय नहीं है मगर सत्ता में है, इस कारण 28 की सत्ता बनती है, ऐसे लाइन। हाँ ठीक है। चले कहाँ चल रहे थे, मैं तो भूल जाती हूँ। 17 13 हो गया था शायद, 13 13 हो गया था। फिर सम्यक प्रकृति का उदय है, 6ठा 7वां गुण स्थान है। 17 28 24 23 22 हम समझ चुके हैं कैसे होती है। फिर 6 प्रकृति का उदय है, जो जो होती है वो सबको पता हो गया है। 9 का बंध है और 6 7 छठा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान, 28 24 21, चूंकि 8वां आ गया है तो यहाँ पर तो 21 का भी, इन सब में भी 21 का बनेगा। 8वें में तो 24 28 की सत्ता, सत्ता तो बन जाएगी पर सम्यक प्रकृति का उदय नहीं बनेगा। इसलिए सम्यक प्रकृति उदय रहित 6 का दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर 8वां गुण स्थान भी ले लिए हैं। फिर 5 प्रकृति का उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है। 13 प्रकृति का बंद हो रहा है और यहाँ पर 8 1 2 1 1 जो बंद हो रहा है वो प्रकृति है नहीं, क्या है ये, बंध बंध स्थान कर प्रकृति, तो 5वां गुण स्थान है ये, क्योंकि 8 प्रकृति का बंध दिखा रहा, उधर 2 कषाय का दिखा रहा, इसका मतलब 2 तरह की कषाय का हो रहा है। और यहाँ बंध में देखिए जयश्री जी, बंध में जहां आप थोड़ा सा गड़बड़ाए ना, उदय में 2 लिखा रहा, उदय में 2 मतलब प्रत्याख्यान और संजलन है ना। उदय में जब लेंगे तो ऐसे लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर उदय क्या दिखा रहा है, 8 प्रकृति का। उसी पंक्ति में आप देखिए नीचे से चौथा है, नीचे से चौथा स्थान है 5 प्रकृति, उदय प्रकृति देखिए 8 कसाय दिखा रहा है, ठीक है ना। किसी भी कसाय का उदय रह सकता है ना, परंतु बंध वहां पर 5वां गुण स्थान है, तो या तो कषाय प्रत्याख्यान रूप से बंधेगी और या फिर संजलन रूप से बंधेगी, 2 ही तरह से बंधेगी। तीसरा कोई बंध का, कोई उस प्रकृति में कोई भी बंधे एक बार में एक ही तरह की बनती है, या प्रत्याख्यानावरण क्रोध बंधेगा, या संजलन रूप क्रोध बंधेगा, या प्रत्याख्यानावरण मान बंधेगा, संजलन रूप मान बंधेगा, तो बंधेगी एक। परंतु यहाँ क्या करें, उदय 8 का है। फिर जैसे जैसे प्रकृति है ही है, सत्व यहाँ पर 5वां गुण स्थान, तो 28 24 21 का बन रहा है। फिर 5 का सम्यक प्रकृति के साथ है, यहाँ 9 प्रकृति का ये है बंध स्थान है,
और जैसे वही छठा सातवां गुण स्थान आ गया है, 4 प्रकृति का उदय है, 4 कषाय का, 4 स्वंजलन कषाय का उदय है, और जैसे जैसे उदय होता है वो सारा उदय है। और छठा सातवां गुण स्थान है, 28, 24, 23, 22 है। 21 का यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय दिखा रहे हैं, इसलिए 21 का यहाँ पर सत्व नहीं दिखा रहे हैं। सम्यक प्रकृति रहित जहां आता है वहां पर 21 का भी सत्व दिखा देते हैं, जहां सम्यक प्रकृति का उदय दिखाते हैं वहां पर 22 पे लाके रोक देते हैं कि छपना तो शुरू कर दिया पर अभी सम्यक प्रकृति की छपना नहीं हुई है। फिर 4 का उदय स्थान में 1 कसाय का उदय हो रहा है, 1 वेद का उदय हो रहा है, 2 युगल का उदय रहा, और हाश और भय और जुगुप्सा का उदय नहीं है। यहाँ पर बंद किसका हो रहा है? चारों संजलन कसाय का हो रहा है, 1 वेद का हो रहा है। कौन से वेद का हो रहा है? पुरुष वेद का बंद हो रहा है यहाँ पर। और फिर यहाँ जुगल का क्या नाम है, सो हासरती है, और इसका जुगल का हो सकता है, भय जुगुप्सा का भी हो सकता है। छठा सातवां गुण स्थान है, क्योंकि सम्यक प्रकृति कहाँ गया? सम्यक तो प्रकृति का उदय यहाँ पे नहीं दिखाए हैं। फिर यहाँ पर 21 का सत्व स्थान क्यों नहीं बना रहे हैं? छठा सातवां गुण स्थान है। कृत्य कृत्य वेदक, लेकिन कृत्य कृत्य वेदक का तो सम्यक का उदय रहता है। कृत्य कृत्य वेदक को सम्यक का उदय रहता है। 21 का क्यों नहीं बनाए? देखेंगे, देख पाए तो यहाँ 21 का बनाना चाहिए, मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से। तो क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय नहीं दिखा रहे हैं, तो यहाँ मिस प्रिंट हो तो मुझे मालूम नहीं है, मैं जल्दी से मिस ऐसे ही जैसे आपने बोला कि जहाँ सम्यक का उदय है तो वहाँ 22 प्रकृति का गुण स्थान बताते हैं, लेकिन ऊपर के पेज में लास्ट लाइन में सम्मत का उदय है और वहां पे 21 का भी सत्व बताया है। नहीं, 21 का सत्व वहां उस स्थान में पाया जा सकता होगा। कहाँ पर बोल रहे हैं? ऊपर के पेज में, उससे पहले वाले पेज में लास्ट लाइन 8वां प्रकृति सम्यक का उदय है। हाँ, तो यहाँ पर पांचवें गुण स्थान से कर दिए भाई। 28 का सम्यक का उदय है, 28 का सत्व भी हो सकता है 5वें गुण स्थान में। अगर अनंतानुबंधी की विषय योजना कर लिया तो 24 का हो सकता है, और किसी ने ये कर दी है तो 21 का भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सम्यक तो लिख दिया ना, तो बिना सम्यक वाला लिख नहीं सकते हैं स्थान। ऊपर बिना सम्यक वाला लिख चुके हैं, उसमें 21 दिए हैं ऊपर वाले में भी। हाँ, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, आप ठीक ही कह रहे हैं, यहाँ पर भी हो सकता है 21 की जगह 22 हो, ये भी संभावना है, देखना पड़ेगा। अगर सम्यक तो सही तो बता रहे हैं तो फिर 21 का 22 ही होना चाहिए यहाँ भी। हाँ, यहाँ पर भी 22 होना चाहिए, और यहाँ पर भी जो देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ 21 होना चाहिए। यहाँ पर 21 होना चाहिए। जब सम्यक तो नहीं दिखा रहे हैं तो 21 होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर देख पाए, समय मिला तो, क्योंकि थोड़ा सा देखती हूँ, अगर देख पाई तो। मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है, बाकी देखती हूँ, मिलान करती हूँ, या विकास भैया का निकल पाएगा तो। पर वो चार्ट तो ऐसा कुछ, चार्ट तो बना के बताते हैं, पर उनका चार्ट मोबाइल में या लैपटॉप पे दिखता नहीं ना है, दिखता नहीं चार्ट। तो वो सारी चीज का बना के बताते हैं, पर दिखता नहीं। बोलते हैं सो सुनता है, चार्ट दिखता नहीं है। ये यहाँ पर मुझे तो कुछ लग रहा है लेकिन मैं अभी कुछ कह नहीं सकती कि गलत है, ऐसी मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, उसको देखना पड़ेगा। फिर सम्यक प्रकृति वाला 22 हो गया, बिना सम्यक प्रकृति के 22 कर दिया इन्होंने, बिना सम्यक प्रकृति के। यहाँ पर 28, 24, 1 मिनट, छठा सातवां गुण स्थान 22 सम्यक के साथ भी, बिना सम्यक के साथ। अच्छा, ठीक ही तो है। ठीक है, ये तो ठीक है, वहां पर भी हम उसी तरह घटाए थे। नहीं नहीं, ठीक है। प्रथमोपशम काल में कोई मुनि बन रखे हैं और प्रथमोपशम कर रहे हैं,
तो ऐसे जीव को उस समय क्या नाम है सो कहाँ गया उस समय उसको, अच्छा लेकिन 21 का तो ये बता ही नहीं रहे ना। सम्यक प्रकृति का उदय नहीं हो सकता है, ऐसे जीव को छाई की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि छठा 7वां गुण स्थान है। तो 28 का उदय बन गया, 24 का, 23 का, 22 का, ये तो ठीक ही घट गया। अच्छा सम्यक तो प्रकृति रहित, सम्यक प्रकृति रहित कैसे घटेगा? प्रथमोपसम भी घटाएंगे तो 21 का घटेगा। और छठा 7वां है, सम्यक प्रकृति घटाते तब तो फिर उद्वेलना करते 6 करते हुए 23-22 का बन जाता है, 21 का क्यों नहीं बना रहे हैं? देखना पड़ेगा, अभी तो मेरा दिमाग नहीं लग रहा है इसमें, सॉरी। फिर 2 प्रकृति का जहाँ पर उदय है, एक वेद का और एक कषाय का, वहां पर 4 प्रकृति का बंध है, 1 प्रकृति का बंध है। 9वां गुण स्थान है 28, 24, 21, 13, 28, 24, 21, 12, 28, 24, 21, 11 और इस तरह से यहाँ पर 7 स्थान है। फिर क्या और ये 4 लाइन है, इसको पूरा कर देना, संदृष्टि को पूरी कर दें। और एक एक स्थान बन रहा है, 1 प्रकृति उदय, 9वें गुण स्थान में भी 1 प्रकृति उदय रहती है, उस समय 4 कसाय का बंद होता रहता है, 9वां गुण स्थान है। और सत्ता वहां पर 5 प्रकृति की है, 4 कषाय की और 1 नवक आए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नवक समय प्रबद्ध, कैसे 5 प्रकृति है? तो बोलते हैं 1 प्रकृति नवक समय प्रबद्ध है, यानी पुरुष वेद का अभी अभी जो बंद हुआ है उसकी सत्ता है। उदय तो 4 प्रकृति का ही है, उदय तो 1 कषाय का ही है और बंध केवल 4 कषाय का हो रहा है, परंतु सत्ता 5 की है, 1 वेद की और 4 कषाय की। फिर चरम समय में 1 का उदय है संजलन लोभ का, यहाँ पर 4 की अभी सत्ता है और 4 का ही अब यहाँ पर 4 का बंध है और 4 की सत्ता रही। नवक समय जो प्रबद्ध था वो संजलन लोभ के साथ में आकर के खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद में 3 का बंद हो रहा है, उदय 1 का ही है, 2 का बंद हो रहा है, उदय 1 का है, 1 का बंद हो रहा है, उदय 1 का ही है और सारे 9वें गुण स्थान है। सत्ता यहाँ पर द्वितीयोपशम की दृष्टि से 28, 24, 21 की बनेगी, छपक वाले की 3 की 4 की 3 की बनेगी, 3 की 2 की बनेगी, 2 की और 1 की बनेगी। और एक ऐसा 10वां गुण स्थान है जहाँ बंध तो 0 है परंतु उदय 1 प्रकृति का सौंदर्य लोभ का और वहां पर सत्ता भी सौंदर्य लोभ की बची हुई है। तो 1 प्रकृति की सत्ता है, 1 प्रकृति का उदय है, बंध 0 है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने उदय स्थान में सत्व स्थान और बंध स्थान समझे। देखते हैं ये देख पाए तो पूछ पाए तो कल हम लोग चर्चा करते हैं कल क्लास। 3:09 समझी हुई चीज को भी समझने में कितना समय लग जाता है बोलिए। लेकिन पता ही नहीं चला, ऐसे लग रहा है इतना डूब गए थे इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अरे एक मिनट एक बात पूछती मुझे भाई आपसे, ऐसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और उसने प्रथमोपसम नहीं किया, कुछ नहीं किया, ना 3 करण किए, कुछ भी नहीं किया, तो वो आता है, वो तो निश्चित मुझे पता लग गया, आप बताया तो आपने, तो वो सम्यक मिथ्यात्व में कैसे आ सकता है? मतलब वो थोड़ी आएगा जिसने 3 टुकड़ा नहीं किया, वो थोड़ी आएगा। नहीं मैं ये कह दूं प्रथमोपसम में नहीं किया, मिथ्या दृष्टि है, 1 से पहले से तीसरे पहले से तीसरे गुण स्थान में आने की बात है ना। तो पहले गुण स्थान में उसने मतलब प्रथमोपसम मतलब चौथा गुण स्थान में उसको हुआ, पहले नहीं हुआ, चौथा गुण स्थान कुछ भी नहीं हुआ और पहले गुण स्थान में था वो जीव, चाहे वो शादी था चाहे वो अनादि था, चाहे कोई सा भी था वो, तो उसको सम्यक मिथ्यात्व का उदय मतलब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ ये, मतलब समय मतलब उसकी भाव इतने शुद्ध हो जाएंगे कि वो सम्यक 28 प्रकृति की सत्ता किसको पाई जाती है? किस मिथ्या दृष्टि को पाई जाती है? दृष्टि को, शादी को। तो नेचुरली शादी मिथ्या दृष्टि आएगा, शादी मिथ्या दृष्टि जिसको पाई तो जाएगी, बस शादी मिथ्या दृष्टि आएगा। वही तो वो उस समय चक्रेश निकल गई है क्या चक्रेश जी? वही तो बीच में जो बोलती, अरे भैया जरा सा म्यूट कर लो ना, मंजू जी म्यूट करिए, कलकत्ता मंजू जी। नहीं शादी है वो और उसके भाव, हाँ
उसके तो उसके भाव इतने हो जाएंगे कि वो सम्यक मिथ्यात्व में आ जाएगा। सुनिए, यहाँ पर भाव का वर्णन नहीं चल रहा है। नेचुरली भाव से ही आएगा, लेकिन यहाँ भाव का कथन बोला नहीं जाएगा। यहाँ क्या बोला जाएगा? मिश्र प्रकृति के उदय आने से मिश्र में आ गया। नेचुरली मिश्र प्रकृति का उदय संक्लेश भाव से तो आएगा नहीं, मिथ्यात्व है तो विशुद्ध भाव से आएगा। फिर भी आप भाव पकड़ोगे तो फिर ये बोलना पड़ेगा विशुद्ध भाव से भाव क्यों लाना, अन्यथा चीज जब भी घुसाओगे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। सीधी सी बात है, मिथ्या सादी मिथ्या दृष्टि है, सत्ता में 28 प्रकृति है, सम्यक का उदय आता है, व्रत को धारण कर लेता है, 5वां हो जाता है। सादी मिथ्या दृष्टि है और मुनि महाराज बन जाते हैं, 7वें गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं, 7वां गुण स्थान हो जाता है। सीधी सी बात है सादी मिथ्या दृष्टि का, उस समय सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है। और तीसरी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तीसरे में आ जाएगा। सम्यक का ऐसे प्लेन से सम्यक का उदय आ गया, चौथे में आ गया। सम्यक का उदय भी आ गया, व्रत भी ले लिया, तो 5वां हो गया एक साथ। वो तो बिल्कुल मैंने इसे पढ़ा भी था, मुझे लगा मैंने गलती लिखा हुआ है। मुझे लगा मैंने सोचा कि आ ही नहीं सकता। मैं अभी भी सोच रही हूँ, आपने बताया सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो आ सकता है, मैं मान रही हूँ, मुझे पता है सही नहीं आता है, आता ही है। लेकिन बस मैं यही सोच के रह गई कि भाई इसके भाव को हम बहुत छोटा छोटा उदाहरण से, बाजार आप गए, आपके पास 1000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 का भी नोट है, तो आप 500 का भी खर्चा कर सकते हो क्योंकि आपके पास है। आप 1000 का भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास है। आप 100 का भी, 100 का मिथ्यात्व है, 500 का सम्यक मिथ्यात्व है, 1000 का सम्यक है। आप तीनों नोट खर्चा कर सकते हो। और आपके पास मान लीजिए खाली 100 का नोट हो और दुकानदार कहे नहीं साहब हम तो 100 का नोट गिन नहीं सकेंगे, 10,000 रुपया आप तुमको 1000 का दीजिए, आप दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। आप अनादि मिथ्या दृष्टि, आपके पास 26 की सत्ता है, आप कहाँ से मिश्र को उदय में लाओगे? कहाँ से उस दुकानदार को 500 का या 1000 का नोट दोगे? आपके पास तो खाली 100 का नोट है। यही मैं तो यही दिमाग में मेरे रहा कि इसके भाव से होंगे ही नहीं, हो क्या जाएंगे। सही बात है, हो जाता है, आता ही है। ये छोटी छोटी चीजें है ना, पूछ लिया कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें वो जैसे कहते हैं ना, छोटा सा घाव नासुर बन जाता है, वैसे सिद्धांत के मामले में छोटी सी भी भूल अगर मन में शंका रख लेंगे तो नासुर बन जाएगी, उससे हजारों सिद्धांत आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए संकोच नहीं करा करिए बिल्कुल भी, छोटा सा कि कोई क्या कहेगा ये भी नहीं जानती। सब अब एक ही जैसे लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि कोई, हम लोग ज्ञानी रहते तो क्यों बैठते क्लास में, हम अपने घर में ही बैठते ना, नेचुरली सी बात है। तो सीख रहे हैं तो भूल तो सबसे होती है। और वो भी विकास भैया को एक बार हमने कुछ लिख के भेजा, दूसरे क्षण में लिख के भेजा मैंने कि नहीं भैया प्लीज प्लीज ये तो ऐसे होगा। मैं कि देखिए भैया मैं कितनी बुद्धू हूँ, तो भैया उसका आंसर दिया कि ये सागर बहुत गहरा है, अच्छा अच्छा ज्ञानी भी बुद्धू हो जाता है ना। तो इसलिए कोई भी चीज छोटा छोटा नासुर नहीं बनने दीजिए, सिद्धांत में नासुर मत बनने दीजिएगा। जो कुछ नहीं समझ में आया आप लोग सब कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी। मेरे को आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मेरा वो भी स्वभाव है, मैं लोगों से पूछ के बता देती हूँ, पूछती हूँ, मुनि महाराज तक भेज देती हूँ। तो नहीं आएगा तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। पूछने में कमी मत रखिए, बिल्कुल भी छोटी से छोटी बात भी नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल 5 बार पूछिए, पर बस सीखिए। मेरा एक ही कहना कि सीखिए, बस इतना ही कहना है।